जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग जो एक रुक्मिणी पब्लिकेशन का चौथा सेट प्यारे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग अभी बिहार सिविल कोड की जो कि तैयारी कर रहे हैं और ये स्पेशल हम लोग जो कि प्यून की कर रहे हैं और इसमें जो है कि हम लोग जब सेट लगा रहे हैं, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट है और इसमें हम लोग आज जो है कि चौथा सेट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है कि 3 सेट को पूरा का पूरा जो कि डिस्कशन कर दिया है, तो आप वहाँ जा कर के पुराना वीडियो देख लीजिए, जिससे आप सभी का तैयारी जो है कि अच्छा हो सके। ठीक है, देखिए मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, तैयारी जो कि करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रैक्टिस करना उसका। तो प्रैक्टिस सेट प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, आप सभी इसे प्रैक्टिस सेट जरूर कर लीजिए, जिससे आप सभी का तैयारी क्या हो बेहतर हो और एग्जाम में जो है कि 35 से 35 बाय 35 क्वेश्चन, 35 में से 35 क्वेश्चन आप सभी जो है कि कर पाएँ। और देखिए, हर सेट में मैं जो कि 35 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। हर सेट में जो है कि टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो एक सेट में 35 क्वेश्चन होता है। ये स्पेशल जो कि प्यून के लिए है। यदि आप क्लर्क के लिए करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में तो वही चीज़ आता है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। स्टेनो में कर रहे हैं तो फिर से वही मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे किसी भी स्ट्रीम में है तो आप सभी जो है कि मैथ का सेट जो है कि लगा सकते हैं। हम लोग अभी मैथ में 35 के 35 क्वेश्चन कर रहे हैं और प्यून का सेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों, बिना देरी के हम लोग जो कि स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पिछले सेट में लास्ट में 2 क्वेश्चन रह गया था, क्योंकि बैटरी लो हो गया था कंप्यूटर का, तो बंद हो गया था। ठीक है, तो वही 2 क्वेश्चन बचा हुआ था लास्ट में, तो आधे में ही ख़त्म हो गया था, तो वही 2 क्वेश्चन पहले लेकर के उसके बाद फिर हम लोग जो है कि इस सेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे जो लास्ट ये चौथा मतलब 84वां नंबर क्वेश्चन था, ये बच गया था, तो इसको आप सभी सॉल्व करिएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसे ध्यान से समझिए। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि राम ए पर है और श्याम बी पर है। ठीक है, वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं और श्याम को ए तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। यदि राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो श्याम की चाल याद करें। देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसे समझिए। देखिए, बहुत ही आसान सा है, तो इसे आप लोग आसानी से बना सकते हैं। पहले समझ लीजिए, बोला गया राम किस पर है, ए पर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, राम राम किस पर है, ए पर है। ठीक है, राम जो है कि ए पर है। ठीक है, उसके बाद बोला है और श्याम बी पर है। देखिए, राम यहाँ पर है और श्याम यहाँ पर है। श्याम किस पर है, बी पर है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, यहाँ से ये चलता है इस तरीके से और यहाँ से ये चलता है इस तरीके से। तो समझिए मेरी बातों को, जब राम चलता है और राम जब चलता है इधर से और श्याम जब चलता है इधर से, तो दोनों एक बिंदु पर कहीं न कहीं जाकर के मिल जाता है। कहता है कि राम जब इधर से चला ना, तो मिलने के 2 घंटे बाद जो है कि श्याम मतलब बी पर पहुंच गया। मिलने के कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद बी पर पहुंच गया। उसी प्रकार से जब श्याम चला इधर से और यहाँ भी मिलने के बाद यहाँ से ए पर पहुंचने में इसको कितने घंटे लगे, 8 घंटे लगे। ठीक है, तो श्याम को बी पर पहुंचने में मिलने के बाद कितने घंटे लगे, तो बोलेंगे सर 2 घंटे। और श्याम को मिलने के बाद ए पर पहुंचने में कितने घंटे लगे, 8 घंटे लगे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि राम की चाल कितना दिया गया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। राम की जो चाल है ना, राम की जो चाल है, स्पीड है, ठीक है, स्पीड दिया गया इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया है। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया, तो आपको निकालना है, बोला गया है तो श्याम की चाल ज्ञात करें। प्यारे दोस्तों, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यदि आपको याद होगा तो बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है कि जैसे राम लिखा हुआ है तो हम लोग ए बी करके चलेंगे, तो एक तरफ से जा रहे हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे कि ए की चाल, अच्छा राम लिखा हुआ है ना, तो राम से चलते हैं, तो पहले लिखेंगे राम की चाल। ठीक है, या फिर हम लोग स्पीड ऑफ राम लिख सकते हैं, राम की चाल बटा क्या होता है, श्याम की चाल। या फिर हम लोग सिंपल से एक ही चाल भी बोल सकते थे। अब बराबर यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, उसके बाद देखिए क्या हो, रूट अंडर मतलब बी द्वारा लिया गया समय। ठीक है, बी द्वारा लिया गया समय अब बटे होता है ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय। अब प्यारे दोस्तों, जैसे इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कीजिएगा ना, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो राम की चाल यहाँ पे 40 है, तो मैंने यहाँ पे 40 रख दिया। अब बटे श्याम की चाल पता नहीं, तो एस रख दिया। ठीक है, श्याम से एस होता है, एस रख दिया। उसके बाद देखिए बी द्वारा लिया गया समय, तो बी द्वारा कितना घंटा लिया गया। देखिए, बी द्वारा ए है ना, तो बी ए पर पहुंचने में कितना टाइम लगा, 8 घंटे मिलने के बाद।
तो 8 घंटे ऊपर पे हो गया। और नीचे में कितना घंटा रहे, ए द्वारा 2 घंटा, 2 घंटे नीचे रख दिए। अब हम लोग इसको जो है कि काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 4 बार में चला जाएगा, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो बाहर निकल जाएगा 2, है ना। तो हम लोग सिंपल, दिख रहा है आप सभी को, नहीं दिख रहा है? अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे लिखा होता है 40/s, मतलब s की चाल, अब बराबर रूट अंडर, फिर से लिख देता हूँ 8 बटा कितना 4, 2 लिखा होता है 8/2, ठीक है, क्योंकि 2 घंटा लगा था। और 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 4 बार में कटा, रूट में है। तो 40 बटा कितना एस का स्पीड, श्याम का स्पीड, और यहाँ पे रूट निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा। अब जैसे इसको यहाँ से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब ये कट गया। तो एस बराबर कितना हो गया 20। तो एस का मान कितना हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इसका रफ्तार, ठीक है। मतलब एस की चाल कितनी हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि श्याम की चाल हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे दोस्तों, जिसको ये वाला फॉर्मूला याद है ना, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को आप सभी याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ना, इसके जगह पे हम लोग ए की चाल भी लिख सकते हैं और बी की चाल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आता है। ए की चाल, एक देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, अपोजिट हो जाता है। ए की चाल बटे बी की चाल में क्या होता है ना, तो होता है बी द्वारा लिया गया समय बटे ए द्वारा लिया गया समय, इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। ये आपका जो है कि लास्ट क्वेश्चन था, जो है कि दूसरे सेट का। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, फिर हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं। चलिए देखिए समझते हैं क्वेश्चन को क्या है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया है, जब x वस्तुओं का क्रेमूल y वस्तुओं के विक्रेमूल के बराबर है, ठीक है, बोला गया x वस्तुओं का क्रेमूल y वस्तुओं के विक्रेमूल के बराबर है। यदि आपने लाभ हानि नहीं पढ़ा है ना, तो वहाँ जाके पढ़ लीजिए, इसका बेसिक कंसेप्ट भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आप सभी को बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट आता है ना, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं, और भी अच्छे से, ठीक है। तो चलिए देखिए, जब हम लोग ऐसे करेंगे, जब x का, जब देखिए x द्वारा लिया, ये लियो ना, x वस्तुओं का क्रेमूल और y वस्तुओं का विक्रेमूल। जब प्यारे इसमें क्रेमूल और जब विक्रेमूल बोला जाता है, तो हम लोगों ने आपको तरीका बताया था, कि ये तरीका बताया था, जब क्रेमूल में बोला जाए उसको विक्रेमूल में लिख देंगे, जो विक्रेमूल में बोला जाए उसको क्रेमूल में लिख देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे जैसे बोले x वस्तुओं का क्रेमूल, इसका मतलब x वस्तुओं का क्रेमूल बोला ना, तो x विक्रेमूल में लिख दिया मैंने, और यहाँ पे बाकी जो बचा y वस्तुओं का विक्रेमूल, ये हो जाएगा क्रेमूल में, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या बोला है, क्या बोला है कि दोनों x वस्तुओं के विक्रमूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है। देखिए बोला है कि 25% लाभ होता है, तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। यार इसको देखिए 25% लाभ कब होगा, इसका मतलब देखिए क्रेमूल कितना हो गया हमारा, क्रेमूल कितना होगा प्यार से, हमने क्रेमूल को मान लिया 100%, और 25% लाभ कब होगा, जब इसको हम लोग 125 में बेचेंगे, तभी तो हमें 125% का लाभ होगा। क्रेमूल कुछ नहीं तो 100% होता है, लाभ कितना होता है 125%। तो ये हो गया क्रेमूल, ये हो गया विक्रेमूल, ये मैंने मान लिया। अब क्या बोला गया है कि x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए, x अनुपात y का। तो x का अनुपात y का निकालना है, तो x का मान कितना है 125%, अनुपात y का कितना है 100%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, तो 5 अनुपात कितना हो गया 4, तो 5 अनुपात 4 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसमें किसी का कोई मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका बी जो है कि करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं चौथे सेट पर, चौथा सेट का पहला नंबर प्रश्न। चौथा सेट का पहला नंबर प्रश्न ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए करना कुछ नहीं है, इसको समझिएगा बस। देखिए समझना बहुत जरूरी है, यदि आप समझ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, इसलिए समझिए क्वेश्चन को और समझ के कीजिए। बोला गया है, एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि कक्षा का कुल औसत अंक 14.28 हो, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए प्यारे दोस्तों, ये ना हमारा जो है कि एलिगेशन मेथड से बन जाएगा आसानी से। तो बोला गया एक साइड में बॉयज़ लिखा है, तो मैंने बॉयज़ लिख दिया, और एक साइड में गर्ल्स, एक साइड में गर्ल्स, ठीक है। तो पहले क्या बोला गया है, तो कक्षा में 9 लड़के हैं, तो कक्षा में कितने लड़के हैं 9 लड़के हैं, तो मैंने 9 लड़के लिख दिया, ठीक है। 9 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, लड़कियों के बारे में पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है लड़कियों के बारे में कितना है, ठीक है। उसके बाद एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए,
लड़कों को कितना अंक प्राप्त हुआ है, 13 औसत अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है जबकि लड़कियों को 15 औसत अंक, लड़कियों को 15 औसत अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। और बोला गया है यदि कक्षा का कुल औसत अंक, मतलब दोनों को मिला करके कक्षा का जो कुल औसत अंक है वो कितना है, 14.28 है। यार दोस्तों इस मेथड से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये एलिगेशन मेथड है, इसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब इतना दूर तक लिखने के बाद अब हम लोग को सिर्फ सॉल्व करना है, तो घटा लीजिए यहाँ पे देखिए, तो 13 में से तो इसी में से हमको घटाना पड़ेगा ना, 13 घटाएंगे 14.8 में से तो कितना बनेगा, तो बोलेंगे सर 1.28 बनेगा। और यहाँ पे अनुपात में इधर में कितना बनेगा, इधर में घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 2, और पॉइंट में आ जाएगा तो 8 में से, मतलब 10 में से 8 गया 2 बचा, और 9 में से 2 गया 7 बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0.72 बच गया, इतना बच गया ना। तो दोनों का दशमलव से दशमलव दशमलव कट गया, क्योंकि 2 अंक के बाद है। अब काट लीजिए, 9 से काटेंगे कट जाएगा, 9 8 72, 9 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका नहीं कटेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 4 9 3 12, नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो हम लोग को जो है कि कम कम से काटना पड़ेगा। तो यदि हम 8 से काटेंगे 8 से कट जाएगा, 8 9 72, 8 से काटेंगे देखिए, तो 8 एकम 8 है, और 8 4 8 6 48, ये कट गया। तो अब नहीं कटने वाला है, तो हमारे पास में देखिए 9:16 निकल के आ गया है, ठीक है। ये 16 किसका निकला देखिए, यहाँ पे देखिए बॉय का कितना यूनिट है, यहाँ पे 9 यूनिट है, और यहाँ पे भी कितना है 9 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 1 हुआ ना, तो 1 यूनिट का मान 1 हुआ, इसका मतलब जो है कि गर्ल्स का भी इससे 1 से मल्टीपल हो जाएगा। ध्यान समझिए, यहाँ पे 9 लड़के हैं, और यहाँ पे भी कितने लड़के, 9 लड़के हैं, तो यहाँ पे कितने लड़के हैं, तो बोलेंगे सर 9 लड़के, तो 9 यूनिट का मान कितना है देखिए, इससे इस तरह से लिखना होगा, हमें लिखना कैसे, ऐसे लिखना है, क्योंकि 9 यूनिट का मान का कितना है, 9 यूनिट का मान कितना है प्यारे, तो 9 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो बोलेंगे से 1 यूनिट का मान 1 होगा। तो यहाँ पे मेरे पास में 16 यूनिट है गर्ल्स के पास में, तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, तो गर्ल्स के पास में 16 यूनिट है, तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। देखिए ऐसे ही सिंपल हम लोग कर सकते हैं, हमें टोटल विद्यार्थी निकालना है, 9 यूनिट का 9, तो 1 यूनिट का 1, मतलब क्या है सिंपल, यहाँ पे 9 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 16 विद्यार्थी होगा, कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही लॉजिकल है, इसे बना सकते हैं। लेकिन बेसिक समझने के लिए 9 यूनिट का मान 9 है, तो 1 यूनिट का मान 1, तो 16 यूनिट का मान 16, तो हमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो देखिए 16 और 9 कितना 25, तो सिंपल हम लोग का टोटल हो जाएगा 25 विद्यार्थी, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 16 और 9 कितना 25, तो 25 विद्यार्थी हो गई टोटल। तो हमें क्या यही पूछा गया था, तो बोला गया था तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है होगी, तो कुल संख्या कितनी होगी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 25, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को देखिए प्यारे दोस्तों, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखिए कैसे करते हैं इसमें, देखिए क्या है ना, आप सभी को सबका वैल्यू पता होना चाहिए, यदि वैल्यू पता है तो आप सभी आसानी से बना लेंगे, यदि वैल्यू पता है तो आसानी से बन जाएगा, बस इसको वैल्यू को नोट करना है यहाँ पे। तो साइन 60 डिग्री का मान निकालना है, तो आप सभी डायरेक्ट में जो करते चला जाऊँगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, जब √3/2 को स्टार्ट करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, प्लस इसके बाद बोला गया है कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2, √3/2 की भी जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3/4, अब फिर से प्लस। अब क्या बोला है देखिए, कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 हो या टेन 45, इसका मान 1 होता है, ठीक है, प्लस फिर से। अब बोला गया सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान निकालना होगा, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, आपका बन जाएगा 2, सेक 60 डिग्री का मान 2, क्योंकि देखिए कॉस 30 का मान होता है 1/2, और तो सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, तो 1/2 को उल्टा करेंगे 2 ही नहीं बनेगा, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर में है, तो 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा, ये बन गया। अब आप इसे सिंपल सी इसे सॉल्यूशन कर लीजिए, उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कितना निकल जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 4, तो 3 आप प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो 5 बनेगा ना, और 5 चौके 20 बन जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए 3 6, यानी कि 26 बटा कितना 4 हो गया। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या ऐसा ही है नहीं है, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, तो हो जाएगा 13 बटा कितना 2, 13/2 कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है कि करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन जो है कि समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए तो प्यारे दोस्तों 53वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप सभी इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या इसका उत्तर आएगा। देखिए आप सभी को करना क्या है ना, वीडियो को बीच बीच में लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि देखिए विद्यार्थी तो बहुत सारे देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए मेहनत तो मैं उतना ही कर रहा हूँ, इसलिए आप सभी का जो है कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे भी हमें भी मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप सभी जो कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी देखिए नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, इस वजह से क्लास लाइव नहीं हो पा रहा है, मैं रिकॉर्ड करके वीडियो डाल रहा हूँ। आप सभी वीडियोज़ में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आप सभी को सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन तक और की बात है, उसके बाद फिर जो कि लाइव क्लास चलेगा। बोला गया एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। यदि वह इसे 31.05 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, लाभ हानि का पढ़ लीजिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए बोला है कि जब हम लोग 25.65 में बेचते हैं, मतलब 25 रुपया और 65 पैसे में बेचते हैं, तो हमें 5% की हानि होती है। मतलब ये वैल्यू कितने के बराबर है, मैंने आपको बताया है, जब भी हानि होगी तो वो 100 से कम करेंगे। कितना हानि हो रहा है, 5%, इसका मतलब ये वैल्यू कितने के बराबर होगा, 95% के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकलना है, तो बोला इसे कितने, इसे 310 रुपये में 3105 में बेचेंगे तो कितना परसेंट लाभ होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो है कि परसेंटेज इधर है, हमें परसेंटेज में निकालना, तो हमें इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 25.65 रुपये में जब बेचते हैं तो 95% मतलब 5% की हानि होती है, मतलब ये वैल्यू कितने के बराबर है, 95% के बराबर। तो हमें निकालना किसका है, तो यदि हम 31.05 में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो ली देखिए, तो 95 बटा कितना, जितना रुपया उसको नीचे रखिए 25.65 और गुना में कर दीजिए ये 31.05। अब देखिए प्रतिशत के लिए पॉइंट को नीचे उड़ाएंगे 100 आएगा, और ऊपर भी हटाएंगे तो ये 100 ऊपर चलाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम लोग 19 से काटते हैं, 19×5 = 95, 19 से काटेंगे, यहाँ पे कितना कट जाएगा, 19 से कम 19, और यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा ना, 6 6 तो 19 19 से 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा, एक बार ये 19 से कटने का इसका जो है ना, 19 से कम 19 बचा तो 25, तो 19 कट गया तो कितना, 9×6 = 15, और यहाँ 66 हो गया। तो और यहाँ पे कितने बार में कटेगा, 19 दिन 38। ठीक है, इस 57 बार में कटेगा, देख लेते हैं घटा करके। तो 1957 यहाँ पे कितना बचेगा, 16 में से 7 गए, कितना बचा 9, 19×5 = 95। देखिए पूरा पूरा ये कट रहा है, तो कितने बार में कट रहा है देख लीजिए, 19 से काट देंगे तो 19 से कम 19 कटा, और उसके बाद एक बार में तो कट गया। ठीक है, और 19×57 ठीक कट गया, 19×5 = 95, ये बार में इतना 135 बार में कट गया था। अब फिर से 5 बार में काटते हैं, 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 5×5 = 10, 5×7 = 35, और कटेगा तो बोलेंगे और कटेगा, तो 9 से काटेंगे, देखिए कट जाएगा, 9 से काट लीजिए, 9×3 = 27, 27 यहाँ पे 4 बचा, ये हो जाएगा 9×4 = 36, 9×4 = 36। ठीक है, और बचा कितना यहाँ पे देखिए, 36 के 4 बचा, 9×5 = 45, ये कट गया, और भी कटेगा क्या, यहाँ पे 3 बच, 9×3 = 27 है ना, 3 से काट लीजिए, 3 कम 3, 3 कम 3, 3×5 = 15। तो ये प्यारे दोस्तों हमारा हो गया 115। देखिए थोड़ा थोड़ा आप सभी को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यदि कैलकुलेशन नहीं करेंगे सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए तो टोटल हो गया 115। देखिए टोटल 100% होता है, इसका क्रेमुल कितना होता है हमेशा 100%। तो 100 से ये क्या हुआ बताइए, 100 से कितना हुआ, 15 ज़्यादा हुआ, इसका मतलब 15% का क्या हो गया, इसको लाभ हुआ है। 15 ज़्यादा हुआ, इसका मतलब 15% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, 15% लाभ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 54वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इसे आप। देखिए इसे आप लॉजिक से बना सकते हैं और जो कि बेसिक तरीके से बना सकते हैं। मैं लेकिन आप सभी को रिकमेंड करूंगा आप सभी लॉजिक से बनाइए, जिससे आप सभी को जो है कि एग्जाम में याद रह सके और इस तरीके का क्वेश्चन बना पाएँ। देखिए रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है। तो ऐसे देखिए रेलगाड़ी की गति निकालना इसमें बहुत ही आसान है। देखिए क्या है ना, एक रेलगाड़ी है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। एक रेलगाड़ी है यहाँ पे, ठीक है, रेलगाड़ी है ये। तो रेलगाड़ी जो है कि किसको, रेलगाड़ी 110 मीटर खंभे को, रेलगाड़ी प्लस ये जो खंभा है ना यहाँ से यहाँ तक 110 मीटर का खंभा है ये। अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म एक ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ध्यान से समझिएगा। यदि आप इसे लॉजिक को समझ जाइएगा तो इस तरह के क्वेश्चन सब आसानी से बना लीजिएगा। तो इसको पार करने में टोटल कुल मिला के कितना लगता है, 100 कितना मीटर है ये जो कि 110 मीटर है। ध्यान से समझिएगा, इसको पार करने में कितना समय लग जाता है, कि टोटल लग जाता है इसको 13 सेकेंड। तो 13.5 सेकेंड लग जाता है इसको पार करने में। अब ध्यान से समझिएगा, तो ट्रेन तो वही है, ठीक है, ट्रेन तो वही है, ठीक है,
रन तो वही है। अब प्लस इस बार प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना इससे ज़्यादा हो गया है। अब बोला कि इसके प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना 205 मीटर है, 205 मीटर। तो इसको पार करने में जो समय लगा है वो कितना लगा है 18.25, 18 दशमलव कितना लगा है 25 सेकेंड लगा। ठीक है। तो बोला गया है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, 18.25 सेकेंड और 13.5 सेकेंड। सही है। तो रेलगाड़ी की चाल, प्यारे दोस्तों देखिए इस लॉजिक को यदि आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से कर देंगे। यदि देखिए इसमें क्या होगा ना, हमें एक वैल्यू निकालना है कॉमन डिस्टेंस और कॉमन टाइम। देखिए जब हम लोग किसी प्लेटफॉर्म को पार करते हैं, जब हम प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो इसका मतलब क्या है, रेलगाड़ी पार करता है इसमें। तो रेलगाड़ी इसमें पार किया है ना, इसमें किसकी लंबाई है, रेलगाड़ी की भी लंबाई है। ठीक है। और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो हमें पता नहीं है ना, तो रेलगाड़ी की लंबाई इसमें भी है, वही रेलगाड़ी सेम सेम यहाँ पे भी है। जब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे ना तो रेलगाड़ी तो घट जाएगा। अब बचेगा क्या, इसमें इसके बीच में डिफरेंस बचेगा। तो इसके बीच में जो डिफरेंस बचेगा, ये प्लेटफॉर्म की तो दूरी है ना, तो प्लेटफॉर्म की दूरी के बीच में एक डिफरेंस बचेगा, तो वही डिफरेंस हमें निकालना। उस डिफरेंस निकालने के बाद ना हमारा बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम लोग जो कि डिफरेंस पता करेंगे, तो इसमें देखिए 110 मीटर का प्लेटफॉर्म था, इसमें जो है कि कितना 205 मीटर का। तो इसमें जब देखिए मेरे पास में कम लंबाई का था ये प्लेटफॉर्म, तो हमें 13.5 ही सेकंड लगा है। अब लेकिन यहाँ पे 205 मीटर का है, तो इसमें कितना लगा है 18.5, मतलब ज़्यादा लगा है। इसका मतलब ज़्यादा दूरी है तो ज़्यादा समय लगा है ना। तो हम पता कर लेते हैं कितना ज़्यादा दूरी है, और ज़्यादा दूरी निकल जाएगा और ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। मतलब क्या है, अधिक दूरी और अधिक टाइम निकल जाएगा ना। तो जैसे हम लोग दूरी बटा समय करेंगे उत्तर चुटकियों में आ जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना दूरी हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे घटा देते हैं 110 इनमें से, तो कितना बनता है 5, और यहाँ पे 10 में से 1 या 9, मतलब 95 मीटर जो है कि दूरी क्या है, एक्स्ट्रा है इसमें, इससे एक्स्ट्रा इसमें दूरी कितना है 95 मीटर। तो देख लीजिए इससे इसमें समय कितना लगा एक्स्ट्रा, तो इसमें से भी घटा लेंगे, तो 13.5 यहाँ से हमने माइनस कर लिया, तो 5 का 5 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 बचा, और देख लीजिए यहाँ पे कितना बचा, 17 में से 13 गया, 17 में से 13 गया, कितना बचा 4 बचा। तो इतना जो है कि इतना सेकंड जो है कि हमारे पास में कितना है एक्स्ट्रा समय। तो एक्स्ट्रा दूरी और एक्स्ट्रा समय आ गया ना, तो हम लोग अब इससे क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं कि इस दूरी एक्स्ट्रा दूरी को तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगा, इतना समय लगा है। मतलब 95 मीटर को तय करने में 4.75 सेकंड लगा है। तो बस इसी दूरी को तय करने में, इस दूरी को तय करने में जितना समय लगा, इसे जैसे हम लोग इसको भाग देंगे तो दूरी बटा समय करेंगे, हमारा रेलगाड़ी का चाल निकल जाएगा कि किस रफ्तार से रेलगाड़ी चला होगा। तो चाल बराबर सिंपल सा फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इस लॉजिक को यदि आप समझ गए ना चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो दूरी हो गया 95 मीटर, अब बटे समय कितना है 4.75। अब देखिए ये किस में आएगा ना, ध्यान से समझिए। हमें वैल्यू क्या निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं। देखिए यदि आपने ट्रेन का वीडियो नहीं दिया है, देखा है, तो आप जाकर वहाँ पुराना वीडियो देख लीजिए, जिससे आप सभी को पूरा का पूरा कंसेप्ट पता चल पाए। दशमलव को हटाएंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा। अब इसके काट लीजिए, तो 5 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 19 बार में कट जाएगा, और 19 से ये भी कट जाएगा, 19 दूनी 38 है ना, 19 दूनी 38, 38 घटा लीजिए, 47 में से 38 घटाएंगे तो 17 में से 8 गया 9, मतलब 95 बच गया, 19 पचे 95 कट गया, ये 5 बार में कट गया। ठीक है, तो 5 से 25 से काटेंगे 25 चौक 100, अब गुना करें 18 चौक कितना 72, इसका मतलब 472 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या है, रफ्तार है इसका ट्रेन का। ठीक है, ट्रेन का रफ्तार कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब इसे, ये तो मैंने बता दिया तरीका समझने के लिए, ये जरूरी था। इस कंसेप्ट के लिए आप समझ गए तो आंसर आसानी से निकाल लेंगे। अब इसमें है कुछ नहीं, समय में कुछ नहीं लगता है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए करना कैसे है, सिंपल। तो जो समय दिया गया ना डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, हम लोग चाल बराबर यहाँ पे इस तरह का जब भी सवाल मिले तो आप लोग डायरेक्ट चाल निकालिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, डायरेक्ट ऐसे लिखना है। तो दूरी कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस करके बताइए। तो ये हो जाएगा 205 माइनस 110, अब बटे समय कितना लगा है देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 18.25 माइनस कितना हो जाएगा 18.25 और माइनस 13.5। इनको घटाएंगे, यहाँ पे देखिए 95 डिस्टेंस निकला है और ये निकला 4.75। बस इनको जैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको गुना कर दिया 18/5 से, उत्तर निकल जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो प्यारे एक लाइन में आप सभी से बना सकते हैं। ठीक है, ये लॉजिक है इसे बनाने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों देखिए बहुत ही आसान है, समझिएगा सिर्फ। देखिए क्या बोला है,
कि एक कार 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। बेसिक सा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान है। तो 3 पूर्णांक, यहाँ पे देखिए 2.3/4 लीटर पेट्रोल में, तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे ना, 4 दूनी 8, 3 11, यानी कि 11 बटा कितना लीटर लिखा हुआ है, 4 लीटर। तो 11/4 लीटर जब हम लोग पेट्रोल लेते हैं ना, इसमें कितना किलोमीटर चला जाता है, ये 44 किलोमीटर चला जाता है। ये चला जाता है कितना किलोमीटर, 44 किलोमीटर। कितना, 11/4 लीटर में। तो हम पता कर लेते हैं 1 लीटर में कितना जाएगा, तो यहाँ से हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, देखिए ये ना एक तरह से ये सिंबल इसका मतलब बराबर ही होता है। ठीक है, तो 11/4 लीटर में कितना जाते हैं, 44 किलोमीटर जाते हैं। तो 1 लीटर में कितना जाएगा वही निकालना है। तो 11 कम 11, 11 चौके 44, 4 बार में कट गया और 40 से गुना हो जाएगा, 4 चौके से कितना, 16। तो 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा, 16 किलोमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया 16 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डी नंबर इसका आंसर हो गया। 56वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्या बोला गया है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होगी। या तो हमें मध्य वाला वैल्यू निकालना है, तो जब हमें मध्य वाला वैल्यू निकालना है तो देखिए करना कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, समझिए। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा ये थोड़ा बफरिंग टाइप का हो रहा है, थोड़ा सा मैं वेट कर लीजिए, शायद अभी सही है। चलिए, बोला गया है कि मुझे जो कि संख्या लिखना पड़ेगा, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जब हम इसको आरोही मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो मध्य में कौन सी होनी चाहिए। पहले ना देखिए, इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको लिखना भी नहीं है, लिखना नहीं है, मतलब जो कुछ नहीं करना है, बस सबको आपको मध्य में निकालना है। तो इसके लिए क्या तरीका है पता है, पहले संख्या गिनिए कितना संख्या है। तो बोलेंगे सर एक, यहाँ पे मैं संख्या यदि लिख दूंगा, ये लिखना हमें तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो मैंने डायरेक्ट लिखते हुए चलाऊंगा, आपको करना कैसे है, आंसर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे एग्जाम में करना। आपको स्क्रीन पर देखना, पहले संख्या गिनना है। तो 1 2 3 4 5 संख्या है, मतलब 5 संख्या है, तो इसका मतलब क्या, जो जो तीसरा वाला संख्या होगा वही तो बीच में होगा ना। तो हम लोग इसमें जो कि आरोही क्रम में तीसरा संख्या ढूंढ लेंगे, क्योंकि 5 संख्या है। तो देखिए जब 1 2 3 4 जब 5 संख्या है, तो आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। यही तो होता है ना तीसरा संख्या, बीच वाला। तो बीच वाला संख्या होता है हमारा तीसरा। तो हम लोग क्या करना है, स्क्रीन पर देख के ही निकाल देना आंसर। देखिए कैसे करेंगे वो समझिए। तो अब जैसे छोटी से हम लोग बड़ी में चले तो छोटा छोटा संख्या गिने, जो तीसरे नंबर पे आएगा वही हमारा उत्तर आएगा। तो देखिए सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा 0.8 है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इससे भी छोटा है एक 0.658, तो सबसे छोटा ये हो गया 1 नंबर पे। और इसके बाद जो इससे जो थोड़ा सा बड़ा है वो है 0.8। ठीक है, इसके बाद कौन बड़ा है, इसके बाद बड़ा है तीसरे नंबर पे, वही जो हमारा उत्तर आएगा। इसके बाद कौन है 5.74, और 5.74 ही जो है कि 5.74 ही हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा, क्योंकि यही हमारा जो कि तीसरे नंबर पे बड़ा है। ठीक है, आरोही क्रम में। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करने का जरूरत भी नहीं था, तो डी नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आरोही क्रम में लिखना, मध्य में कौन सा, यही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब जो कि शायद सही हो गया होगा, अब जो कि बफरिंग नहीं होगा। चलिए देखिए क्या बोला गया है, 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनके अनुपात 1/2, 2/3, 3:4 है, तो पहला भाग क्या होगा। देखिए तो निकालिए, बहुत ही आसान है। देखिए तो 600 कितना, 686 है ना, 86 लिखा हुआ है। चलिए 686 इसको 4 भाग में बांटना है, कैसे कैसे, 1/2 अनुपात कितना है, 2/3, और कितना है, और है 3:4, 3:4, इसको बांटना है। तो पैसे सबसे पहले ना हमें इस तरह का जब अनुपात वाला वैल्यू मिल जाए ना, तो इसको पहले फ्रैक्शन को हटा लीजिए। तो फ्रैक्शन को हटाने का सिंपल सा तरीका है, नीचे वाले के एलसीएम से गुना कर दीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम और 1 का एलसीएम कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 6 आएगा, तो 6 से सब में गुना कर दीजिए। जैसे ही गुना करेंगे सबका फ्रैक्शन हट जाएगा, बस। 2 से काटेंगे 2 तिया 6, और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, गुना कर दीजिए। तो 3:2 दूनी 4 अनुपात
6 18 अनुपात 6 चौके 24, ये वैल्यू निकल के आ गया। तो हमें चाहिए कौन सा वैल्यू, पहला का मान। तो पहला के पास में कितना है, देख लिए 3 है, तो 3 का मान निकालना है ना, तो 3 का मान निकाल दिए। 3 का मान निकालना है, कितना में से सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 3 का मान निकालना है, कितना में से सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा। तो 8 और 4 12, 12 और 4 कितना 16, 16 और 3 कितना 19, 19 का 9, बाकी रह गया 1, 1 और 2 3 और 1 4, तो 49 निकल के आ गया। और टोटल वैल्यू हमारे पास में कितना है 686। बस आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। तो काटेंगे, देखिए कितनी बार में कट जाएगा। तो 7 से काट लेते हैं, 7 49, 7 से काटेंगे कितना होगा 17 63, 5 बचा 7 8 56, और 7 से काटेंगे फिर से कट जाएगा, 7 के हम 7, 7 चौके 28, 14 कितना हो गया 42। तो 42 हमारा क्या हो गया, पहली संख्या हो, कौन सा संख्या हो गया, पहली संख्या हो गया 42, ठीक है। तो 42 हमारा उत्तर कौन सा ऑप्शन, तो सी आंसर इसका जो कि हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा प्यारे दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों सिंपल सा आपका जो है कि रेकरिंग वाला वैल्यू का क्वेश्चन आ गया है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से समझिए। जब यहाँ पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पीछे से सॉल्व करना है, रेकरिंग से सॉल्व करना है। तो हम लोग जब रेकरिंग से सॉल्व करते हैं, हमें इसको लिखने का वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसे ना डायरेक्ट ही हम लोग सॉल्व करते हैं, माइंड में इसको सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व करना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए, हमें लिखने का जरूरत नहीं होना चाहिए, इसमें डायरेक्ट माइंड से ही सॉल्व करना है। स्क्रीन पर देख करके इसको माइंड में घटाते चले जाएंगे, निकल जाएगा। देखिए जब 25 और -30 पर रेकरिंग है ना, सबसे पहले रेकरिंग का क्रिया होगा, और इससे अंडर में जो भी रहेगा ना वो हमेशा प्लस में वैल्यू होगा। जो जैसे माइनस में तो माइनस करेंगे, लेकिन ये क्या होगा प्लस में कन्वर्ट कर देगा सभी को, इसके आसपास जितने भी हैं। तो देखिए यहाँ पे 25 और 30 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा। तो 5 ये माइनस में बचेगा ना, तो माइनस में नहीं बचेगा, ये माइनस में देखिए बाहर में भी, तो माइनस में कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5। तो 27 में 5 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 27 में 5 जोड़ेंगे 32 बन जाएगा, है ना। तो 32 बन जाएगा। 27 और 5 कितना बन गया 32, ठीक है। 32 और 24 में से 32 घटाइए उल्टा, ठीक है। तो 24 मतलब 32 में से 24 घटाएंगे उल्टा तो कितना बचेगा, तो सर यहाँ पर बोलेंगे 12 में से 4 गया 8 बचेगा, मतलब 8 बचेगा। और 8 बचेगा किस में, 8 बचेगा प्लस में, मतलब माइनस में बचेगा, ठीक है। माइनस में बच गया 8। अब 8 बचा ना, 8 को माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 23 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, 23 में 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 3 11 यानी कितना हो गया 31 हो गया, ठीक है। 31 हो गया ना, और 31 हो गया किसमें, माइनस में। तो देखिए चिन्ह तो वही रहता है लेकिन माइनस में हो जाएगा। अब प्लस कितना है 22, तो 22 इसमें घटाएंगे जोड़ेंगे तो मतलब घटेगा ही, एक तरह से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 2 गया कितना बचा, 9 2 11, तो 9 हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो माइनस में 9 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सब याद रखिए, डायरेक्ट बनाते चलिए पीछे से करके, बस आप सभी को समझ आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये इसका आंसर हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 59 नंबर, सलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली तो। बहुत ही आसान सा समय है, हमें क्या निकालना है, चाल निकाल, मतलब चाल दिया गया, हमें समय निकला कितने समय में, 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है। तो हमें समय का फॉर्मूला पता होना चाहिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। इसमें कोई कुछ मतलब कुछ बड़ा चीज़ है ही नहीं। देखिए तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना तय करना है हमें, तो बोलेंगे सर दूरी जो तय करना है वो करना है 450 मीटर, 450 मीटर बटे चाल कितना है, इसका चाल है इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बात क्या है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ऊपर वाला समय क्या है मीटर में है, तो इसको भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। अब देखिए 18 ऊपर चला जाएगा, इसको एक बार और मैं लिखूंगा तो यहाँ पे 450 बटे 20 और गुना नीचे 5 और 18 ऊपर। अब इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे उत्तर निकल जाएगा। 0 से 0 कटा, 2 से काटेंगे 2 नंबर 18 और 5 से काट लें 5 नंबर 45, तो 9 नंबर कितना हो गया 81, यानी कि 81 सेकेंड लग जाएगा इसको तय करने में, 81 सेकेंड। तो कौन सा उत्तर हो गया, देखिए थोड़ा सा मैं यहीं पे ले देता हूँ, ये हो जाएगा 81 सेकेंड, ठीक है। यही इसका उत्तर हो गया। कौन सा ऑप्शन, तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसको आप सभी सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या इसका उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, अनुपात 75, यहाँ पे लिखा अनुपात 75 अनुपात 125 को इसके सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सरलतम रूप का मतलब है इसको अनुपात में तोड़िए, बहुत ही आसान, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। 100 कितना है, 25 है ना, इसको अनुपात में तोड़ लीजिए। तो 25 तिया 75 और 25 पंचे 125, तो हो गया 3:5, तो यही तो इसका उत्तर हो गया, करना थोड़ी ना था इसमें। देखिए 3:5 कौन सा आंसर, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 और 12% की वृद्धि कर दी जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए प्यारे दोस्तों, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बनाने का 2-3 तरीका है। लेकिन देखिए जब यहाँ पे वृद्धि हो रहा है ना आयत की लंबाई में, तो जैसे आयत का लंबाई मतलब उसके क्षेत्रफल में बोला है ना, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की, देखिए तो एरिया का फॉर्मूला होता है, देखिए याद रखिए आप सभी, एरिया का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका मतलब क्या होता है, लगातार वृद्धि या लगातार कमी होता है। इसमें होता है लगातार वृद्धि या क्या होता है, लगातार कमी होता है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, यदि आपको देखिए यदि यहाँ पे हम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन पड़ जाएगा। मैं आपको 2 तरीका बताने वाला हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। यदि हम इसे क्या बोला है, देखिए लंबाई भी 100% है, इसकी चौड़ाई भी 100%, यदि इस हिसाब से बनाएंगे ना तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, और मैं दूसरा तरीका बताऊँगा बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बस देखिए समझिए, तो पहले बोला 8% की वृद्धि बोला थी, ये कितना बन जाएगा, 108 बटा कितना 100 हो जाएगा, ठीक है। और गुना, और दूसरे में कितना बोला, कितने परसेंट की वृद्धि, तो बोला 12% की वृद्धि, तो मतलब क्या है, वृद्धि बोला नहीं यहाँ पे वृद्धि बोला है, ठीक है। हाँ, तो ये कितना बन जाएगा प्यारे दोस्तों, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 112/100, मतलब 12% की वृद्धि 112/100। 100 को बचाइएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो हमारा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा, गुना करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इस तरीके से थोड़ा सा लंबा हो जाता है। देख लीजिए मैं आपको गुना करके बता, 108 और गुना 112 को कर लीजिए, तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, और यहाँ पे 2 एकम 2, और मतलब 108 आएगा, फिर से आएगा 108। अब इसको जब जोड़ेंगे 2 9 और 8 2 10, और यहाँ पे कितना आएगा, 1 और 1 2 और 1, इतना आएगा ना, टोटल आ जाएगा हमारे पास, देख लीजिए 120/96, अब बटा कितना। अब देखिए ये 100 इसलिए एक वो बचा के रखे हैं तो हमें पता चल पाए 100 से ज़्यादा या कम है, और इसके लिए 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए बताएंगे सर 100 से कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे सर 20.96, मतलब ज़्यादा, इसका मतलब 20.96% की क्या होगी, वृद्धि होगी टोटल। तो यही हमारा उत्तर बन जाएगा, कौन सा, ए नंबर आंसर बन जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों जब भी आपको लगातार वृद्धि वाला क्वेश्चन मिले ना, तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, देखिए इसका इस तरीके से यदि आप बनाएंगे तो और भी आसानी से बनेगा। देखिए इसका क्या होता है, हम टोटल वृद्धि कुल वृद्धि निकालते हैं, तो कुल वृद्धि का प्रतिशत एक होता है नेट परसेंट का, कुल वृद्धि हो या कुल कमी हो तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए परसेंटेज निकालने एक होता है जैसे L + B और प्लस L × B बटा कितना 100, एक फॉर्मूला ये होता है परसेंटेज निकालने का, इससे आपका आसानी से निकल जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, L का मान कितना, पहले कितना बढ़ रहा था 8%, और दूसरा कितना बढ़ रहा था 12%, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे दोनों को गुना कर देंगे, तो 8 × 12 अब बटे कितना 100, अब दशमलव से बिंदा लगा देंगे, तो 12 8 20 तो होगी यहीं पर, तो 20, अब पॉइंट देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 96, 96 में 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 20 दशमलव कितना होगा 96। तो इस तरीके से आप सभी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं ये तरीके से, इसलिए ये तरीका को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा, देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसे समझिए और इसका आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 50,000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर तिमाही दे हो। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझिए इसे। क्या कहता है, देखिए प्रिंसिपल हमारे पास में 50,000 रुपये दिया है, एग्जाम में ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, माइंड में रखिए। और जो रेट दिया गया 12%, देखिए यहाँ पर तिमाही, तिमाही का मतलब क्या होता है, तो ये मतलब तिमाही जब भी होता है ना, हम लोग इसको रेट को 4 से डिवाइड करते हैं और समय को क्या करते हैं, चौगुना करते हैं। मतलब समय समय से हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं, लेकिन रेट को 4 से डिवाइड करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना आएगा, तो यदि बेसिक इसका पता नहीं है तो सीआई का मैंने पढ़ा दिया है, वहाँ जाके देख लीजिए क्रैश कोर्स में, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो 50,000 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक दर से 6 माह का निकलना है। तो देखिए 50,000 रुपये है ना मूलधन, और देखिए यहाँ चलिए मैं लिख देता हूँ समझ आने के लिए, तो 50,000, लेकिन आपको नहीं लिखना है ये सब,
और रेट दिया गया कितना 12%। जब 12% वार्षिक दिया है और तिमाही है तो 12 बटे कितना 4 करना पड़ेगा, 4 तिया 12 मतलब 3% ये रेट निकल जाएगा क्योंकि तिमाही है। और टाइम दे दिया गया 6 माह, तो 6 महीने में बताए कितने बार 3 माह आकर के आएगा, तो बोलेंगे 6 महीने में 2 बार ही तो इंटरेस्ट ले पाएंगे क्योंकि 3-3 महीने में लग रहा है, मतलब ये 2 बार लेंगे, इसका मतलब 2 वर्ष के तरह ये काम करेगा। 2 वर्ष के तरह याद रखिए प्यार से, 2 वर्ष है नहीं, 2 वर्ष के तरह काम करता है, तो हमको 2 वर्ष के तरह इसका जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला था 2 ईयर्स के निकालने का क्या होता है, तो 2 बार लिख दीजिए 1 और 2 लिख दीजिए। अब देखिए पहले वर्ष में 3% लगाएंगे तो 0000 ऐसे कट जाएगा यहाँ से, और 5 तिया कितना 1500, मतलब पहले साल 1500 हो गया और दूसरे साल भी 1500 हो गया, मतलब 15 दूनी 3000 से जो ज़्यादा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 3000 से दो ज़्यादा है तो दोनों में से कोई आंसर होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए जब दूसरे साल आता है ना तो पहले वर्ष पे भी वही 3% लगता है। देखिए पहले वर्ष में भी 3% लगा, तो जैसे इसका 3% निकालेंगे 00 कटेगा, 15 45, तो बस जैसे ही सबको जोड़ेंगे तो भैया ब्याज निकल जाए आपका 3000 और कितना हो गया 45, तो 3045 रुपया क्या हो गया, उत्तर बन गया। 3045 रुपया क्या बन गया, उत्तर बन गया। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। देखिए यहाँ पे लिख दिए 3045 रुपया क्या हो गया, उत्तर हो गया, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए समझ आ गया होगा सभी को, तरीका समझना है ना, आप क्रैश कोर्स में जाकर देखिए, मैंने पूरा तरीका बताया, एक एक चीज़ बताया, तो वहाँ भी जाकर देख लीजिए। अब देखिए 63वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, फिर से बैटरी लो, जल्दी से चार्ज में लगा दी, जल्दी से चार्ज में लगे, बंद हो जाएगा नहीं तो होगा इसमें। थोड़ा सा प्यास में इंतजार कीजिएगा। हेलो, चलिए ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, 63 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि लता घर में 20 केजी पनीर बनाती है, इसे प्रत्येक सुबह बेचती है, मतलब 20 केजी पनीर बनाती है और ये बेचती है। उसके बाद बोला 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमें जो है कि 20 केजी डेली जो है कि ये पनीर बना करके बेचती है, 20 केजी पनीर, ठीक है, 20 केजी पनीर डेली बनाते हैं। और बोला कि 200 ग्राम पनीर बनती है 1 लीटर से। देखिए समझिएगा, 1 लीटर से 1 लीटर से 1 लीटर से कितना बनता है, 200 ग्राम पनीर बनता है। तो हमें बोला क्या गया है कि 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपये, तो रोजाना वह दूध खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करती है, ये बताया गया है। तो देखिए समझिए, बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो सोचिए कि हम जो कि सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि कितना लीटर दूध खरीदना पड़ेगा। जब हम लोग 1 लीटर खरीदते हैं और हमें 40 रुपये भी पे करना पड़ता है, और 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर निकलता है, तो 20 केजी पनीर निकालने में कितना लीटर जो है कि हमारे पास में दूध लगेगा, तो निकाल लेते हैं। तो देखिए समझिए, इसको बेसिक तरीका समझिए, 200 ग्राम निकलता है, 200 ग्राम निकलता है, मतलब 200 ग्राम पनीर निकलता है किससे, 1 लीटर से, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम पनीर निकलेगा, तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कितना, 20 केजी को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 20,000 ग्राम ना, तो 20,000 ग्राम का निकाल लेते हैं। तो 20,000 ग्राम का निकालेंगे कितना निकल जाएगा, देख लीजिए। तो 1 लीटर अब बटा कितना 200 और गुना कितना 20,000। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये लीटर में निकल जाएगा, 00 से 00 कटा और 2 से काटेंगे, 2 बार में कट गया, मतलब कितना हो गया 100 लीटर। इसका मतलब क्या है, 100 लीटर जो है कि हमें दूध लेना पड़ेगा।
कितना लेना पड़ेगा 100 लीटर। और बोला गया है 100 लीटर दूध जब लेना पड़ेगा तो कितना लागत बनेगा, और 1 लीटर का दाम 40 रुपया है, तो कुल लागत निकाल लीजिए, कुल लागत। तो कुल लागत निकालने के लिए आंसर आप सभी का मिल गया होगा 4000 रुपया। ठीक है, देखिए 1 लीटर में 100 मतलब 1 लीटर का जो है कि 40 रुपया लगता है, तो टोटल मेरे पास में है कितना 100 लीटर, तो 100 लीटर गुना 40 रुपया कितना बन जाएगा, देख लीजिए टोटल बन जाएगा कितना 4000 रुपये। 4000 रुपया क्या हो जाएगा टोटल इसका जो है कि खर्च हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा, देखिए क्या कहता है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसका आपको वर्गमूल कितना होगा तो वर्गमूल आपको निकाल देना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए देखिए करना क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 882 बटे में क्या लिखा हुआ है 1922 है ना, 1922 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ से यदि हम 2 से काटते हैं ना, 2 से काटेंगे ये बन जाएगा 441, और 2 से काटेंगे 2 9 18 और 2 6 12, 2 कम 2 कट गया, तो ये बचा हमारे पास में कितना रूट अंडर कितना बचा 441 बटा 961। देखिए इन दोनों का वर्गमूल होता है, तो बोलेंगे सर क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए 441 का जो वर्गमूल किसका, इसका यदि वर्गमूल निकालेंगे कितना निकलेगा 21 निकलेगा, और 961 का निकालेंगे तो निकलेगा 31। तो यही हमारा उत्तर हो गया। कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, सॉरी हाँ सही तो है, 21 बटा क्या हो जाएगा 21 बटा 31। तो 21 बटा 31 कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए 21 बटा 31 सी नंबर आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, बहुत ही आसान, हम भी कर रहे हैं कि ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है सी नंबर 21 बटा 31। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 65 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है यदि रूट अंडर 108 प्लस 243, देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, तो देखिए क्या बोला है ध्यान समझिए। रूट ओवर बोला है 108 और प्लस बोला है रूट अंडर 243। ठीक है, बराबर कितना है 25 दशमलव कितना है 0 25.98 है। तो बोला गया है हमें किसका वैल्यू निकालने के लिए, तो 147 रूट में है, और बोला गया प्लस 192 192, इसका मान निकालिए, इसका मान क्या होगा। देखिए प्यारे दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको इसको सॉल्व करना है, इसी से जो कि ये इसका उत्तर निकलेगा, इसी को सॉल्व करने के बाद हम लोग इस पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, देखिए एक वर्गमूल हो एक वर्गमूल ना हो, तो आप इसे मतलब निकालिए, कितने से निकालेंगे। यदि हम इसको मान लीजिए 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे 3 तिया 9, और यहाँ पे काटेंगे 3 6 18 मतलब 36। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 गुना कितना लिख सकते हैं बताइए, तो 3 36 या 108। उसी प्रकार से इसको बताइए, इसको कितना लिख सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 8 24 3, हाँ इसको 81 गुना 3 लिख सकते हैं, क्या है कि नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अब देखिए हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, इसको यदि मैं देखूँ, इसको यदि 3 से काटूँ तो ये कितने बार कट जाएगा, ये 7 से कटेगा ना, तो काटेंगे 7 दूनी 14 7 एकम 1 7 दूनी 14 से मतलब 7 दूनी 14 7 एकम 7 21 मतलब 49 दिया, तो 49 गुना 3 करेंगे, ये इसमें क्या हो जाएगा 49 गुना 3 करेंगे तो ये बन जाएगा। देखिए ये इसका हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं, तो गुणनखंड करना आप सभी को, तो इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ते हैं ना हम लोग, तो इस तरह से तोड़ते हैं, एक का वर्गमूल निकल जाए एक का ना निकले, ऐसे करके तोड़ेंगे। तो अब देखिए इसको यदि हम तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, ये बन जाएगा 3 छक 18 3 3 छक 18 3 चौक 12, तो 64 हो गया, मतलब 64 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख पाएंगे। अब देखिए प्यार से जब हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना बनेगा, इसको देखिए, तो इसका इससे 36 का वर्गमूल 6 निकल जाएगा, और 81 का वर्गमूल 9 निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे सर ये बन जाएगा 6√3 बन जाएगा, और प्लस में ये कितना बन जाएगा 9√3 बन जाएगा। यदि जोड़ेंगे 9 6 कितना हो जाएगा 15√3, और 15√3 हो जाएगा, और इसका मान कितना दिया है 25.8 दिया है, ठीक है 98 दिया है, ये हो गया 15√3 का। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसका कितना आता है। जब इसमें से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, देख लिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे फिर दिखेगा नहीं, ठीक है तो यहाँ लिख रहा हूँ। तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7√3 बन जाएगा 7√3। अब प्लस में देखिए ये 64 का कितना होता है 8, तो 8√3 बन जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 8 7 कितना होगा 15, तो 15√3 निकल गया है, तो इसका मान क्या होगा वो निकालना है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे भी 15√3, यहाँ पे भी 7√3, और 15√3 का ऑलरेडी मान कितना निकल चुका वही तो वैल्यू है ना, इसका मतलब यही इसका भी मान हो जाएगा कितना 25.98 ही हो जाएगा इसका आंसर। तो दोनों में देखिए सेम सेम वैल्यू आ गया,
तो इसका मैंने पहले ही निकाल चुका था, तो लेकिन हमें दोनों करना ही पड़ेगा। सॉल्यूशन तो दोनों को करेंगे तभी जो कि हमारा उत्तर निकलेगा। मतलब 25/98 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू तो सेम है। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा 25/98, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है, ये निकालना है। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस का। देखिए तो करना क्या है, देखिए एक 7 मीटर ऊंचाई का कोई जो कि क्या प्लेटफॉर्म है तो मैंने ये प्लेटफॉर्म मान लिया है, ये फर्श है, इससे 7 मीटर ऊंचाई पर क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म होगा ना। और जो कि टोटल मतलब जो कि ज़मीन से गड़ा हुआ एक कोई टावर है, तो टावर तो पूरा ज़मीन से होगा ना। ठीक है, ये 7 मीटर ऊंचाई का है और ज़मीन से टोटल जो ये टावर है इसकी ऊंचाई कितना दे दिया गया है, 47 मीटर। ठीक है, टोटल कितना हो गया आपका, 47 मीटर दिया गया है। तो बोला गया है इस टावर से मतलब इसके जो कि प्लेटफॉर्म से कहाँ, तो प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, यही बोला ना, इसका उन्नयन कौन, टावर के शीर्ष से प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर के जिसकी ऊंचाई यहाँ पे देखिए, मतलब इन दोनों के बीच का आपको दिया गया है कि यहाँ पे जो कौन है ये कितना डिग्री है, देख लीजिए यहाँ पे कौन दिया गया कितना, 30 डिग्री। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 7 मीटर ऊंचाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर से, तो 7 मीटर ऊंचाई का प्लेटफॉर्म ये है, इसके ऊपर से टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। मतलब ये वाला उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें निकालना है कि तो टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर है, मतलब टावर जो है कि प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर है तो ये वाला प्लेटफॉर्म है ना, तो ये वाला प्लेटफॉर्म, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, दूरी क्या होगी, ठीक है, टोटल दूरी निकालना है। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। तो ये टावर देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 47 है, और यहाँ से यहाँ तक हम कितना है, 7 मीटर है। तो यहाँ से कि यहाँ तक का भी कितना 7 मीटर होगा ना, तो ये कितना बचेगा ये जो टोटल था ये कितना बचेगा, 40 मीटर बचेगा ना। तो बोले सर हाँ सर। और देख लीजिए अब क्या होता है, अब हम लोग का क्या निकालेंगे, हम लोग तरीका निकालेंगे। तो जब देखिए 30 डिग्री होता है, यदि आपको तरीका पता नहीं है तो तरीका आप सब याद रख लीजिए। जब 30 डिग्री होता है ना, तो 30 का 10 का मान कितना होता है, 10 का मान होता है 1/√3 ये होता है ना, 1 कितना होता है, √3। इसका मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और देखिए क्या होता है, ये होता है 10 का मान क्या होता है, लंब बटा 10 का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। 10 30 डिग्री करेंगे ना तो लंब बटा आधार होगा। तो मतलब परपेंडिकुलर का मान 1 हो जाता है और बेस का मान 3 हो जाता है। इस तरीके से रखते हैं, ये आपको मैंने बेसिक बताया, लेकिन आप सभी को ये याद रखना है जिससे आप सभी एग्जाम में जल्दी बना पाएँ। ठीक है, तो इसका मान 1 आएगा, इसका मान 3 आएगा। तो देखिए 1 का मान कितना दिया है यहाँ पे 40, यानी 1 यूनिट का मान 40 दिया है। तो जब हम लोग 1 यूनिट का मान यहाँ पे यदि देखेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 यूनिट का मान कितना दिया है, 40 मीटर दिया है। तो हमें क्या निकालना है, इसके बीच की दूरी, और इसके बीच की दूरी जब देखिए ये √3 है, यहाँ से यहाँ तक √3 है, तो ये भी तो √3 होगा ना। तो हमको √3 मीटर की लंबाई निकालना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 की लंबाई निकालना है, √3 यूनिट का निकालना है। या फिर इसको मीटर में है ना, इसको हम लोग मीटर में ही मान के चलते हैं, इसको हम लोग मीटर में मान लीजिए। ठीक है, मीटर, तो √3 मीटर की लंबाई कितनी होगी, मतलब 1 मीटर का मान 40 मीटर था, तो √3 का कितना हो जाएगा, 40 √3 बन जाएगा मीटर। यही हमारा उत्तर बन जाएगा। बहुत ही आसान सा था क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन जो है कि बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जल्दी जल्दी से। अभी भी प्यारे दोस्तों आप सभी के पास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लगातार जो कि सॉल्व करते रहिए बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जिसे एग्जाम में इसी तरीके से करेंगे तो आप सभी जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। ठीक है, सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की तिगुनी थी, तो पार्थ की दोगुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी। तो सोहम की वर्तमान आयु बताइए। तो समझिए प्यारे दोस्तों, देखिए करना क्या है इसमें। देखिए जब भी दोगुनी से 2 वर्ष अधिक आ जाए ना इस तरह का क्वेश्चन, या 4 गुनी से 4 वर्ष अधिक इस तरह क्वेश्चन आए, तो समझ जाइए क्वेश्चन हमें बेसिक कंसेप्ट से ही बनाना होगा, और इससे ही आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 नाम है, सोहम है, सोहम मैंने नाम लिख दिया, थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, एक साइड में सोहम और एक साइड में क्या है, पार्थ।
ये मैंने लिख दिया। तो सवाल में कहा गया है कि सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है, मतलब सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है, इसका मतलब पार्थ से 10 वर्ष कम है, इसका एक्स है, इसका कितना होगा, एक्स माइनस 10 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलेंगे सर कुछ नहीं। ये कब की बात है, ये वर्तमान की बात हो रहा है, ये वर्तमान की बात है, वर्तमान। अब क्या बोला है देखिए, बोला है कि 8 वर्ष पहले, जब प्यारे से जब 8 वर्ष पहले जाएंगे, तो जब 8 वर्ष पहले जाएंगे, 8 वर्ष पूर्व जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो बोलेंगे सर दोनों की आयु घटते चली जाएगी, तो 8 साल दोनों वर्ष में घटा देंगे, तो जैसे इसमें 8 घटाते हैं तो ये कितना बन जाएगा, तो एक्स माइनस 18 बन जाएगा, और ये बन जाएगा एक्स माइनस 8। तो 8 वर्ष पहले देखिए क्या बोला है, 8 वर्ष पहले उसकी वर्तमान आयु की, देखिए इसमें ना प्यास यहाँ पे थोड़ा सा गलती, यहाँ पे वर्तमान आयु नहीं लिखना चाहिए, तो वर्तमान आयु एक अलग चीज़ हो जाता है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए उसको ना क्वेश्चन में, तो 8 वर्ष पहले उसकी आयु लिखना था, 8 वर्ष पहले उसकी आयु है ना, उसकी आयु की 3 गुनी थी, तो मतलब 8 वर्ष पहले उसकी आयु की 3 गुनी थी, किसके, सोहन का बोला ना, देख लीजिए। तो वह 8 वर्ष पहले सोहन की आयु उसकी आयु कितना 3 गुना था, तो 8 वर्ष पहले यही तो आयु उसकी आयु को 3 गुना था, इसका मतलब ये 3 गुना होगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या बोला है, जो पार्थ की दोगुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी, बोला गया पार्थ की दोगुनी आयु से, तो पार्थ की दोगुनी आयु से कितना वर्ष अधिक था ये, तो सर बोलेंगे 4 वर्ष अधिक था, तो हमको बराबर करने के लिए इसमें 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जा करके ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर। एक बार फिर से समझिए, तो सोहन की पार्थ का जो कि एक्स वर्ष था, इसका हो जाएगा एक्स माइनस 10, क्यों, क्योंकि देखिए बोला गया है सोहम की जो आयु है पार्थ से 10 वर्ष कम है, तो पार्थ का एक्स, इसका एक्स माइनस 10। अब क्या बोला है देखिए, 8 वर्ष पहले, जब हम 8 वर्ष पहले जाएंगे तो दोनों में घटाना पड़ेगा 8 साल, तो इसमें देखिए जैसे ही घटाएंगे ये कितना बन जाएगा, एक्स माइनस 18, और इसमें घटाएंगे एक्स माइनस 8, दोनों 8 वर्ष पूर्व हो गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसे सही कर लीजिएगा। बोला गया 8 वर्ष पहले सोहम की आयु, 8 वर्ष पहले सोहम की आयु उसकी आयु की 3 गुनी थे, वर्तमान नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वर्तमान तो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, सर गलत है ये, इसको सही कर लीजिएगा आप सभी। उसकी आयु की कितना गुना है, देखिए 3 गुना है, तो 8 वर्ष पहले उसकी एक्स माइनस 18 था, इसका 3 गुना कर दिए, और बोला गया है जबकि पार्थ की दोगुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी, तो पार्थ की दोगुनी आयु से, तो पार्थ का यही है ना 8 वर्ष पहले, इसकी दोगुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी, तो 4 साल इसमें जोड़ दिए, बराबर कर दिए। अब जैसे इसे सॉल्व करेंगे उत्तर निकल जाएगा, देख लीजिए जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे गुना करेंगे कितना आएगा 3x है ना, और x का पहले निकालता है, यहाँ पे कितना करेंगे 2x, और इधर लाइन घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो सर घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा ना। अब बराबर देख लीजिए, चलिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ समझाने के लिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 18 या 54, ठीक है। अब बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 8 दूनी 16 प्लस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा कितना, x बराबर निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, इसमें से हमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस कितना बचेगा, माइनस 12 बचेगा, माइनस बचेगा 12, घट जाएगा यहाँ से। अब उसके बाद इसको जब हम उधर ले जाएंगे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा घटेगा यहाँ से, मतलब 54 में से कितना घट जाएगा 12, 54 में से कितना घटेगा, ये 12 घट जाएगा, तो बचेगा कितना 2, और यहाँ पे देखिए तो ये बचेगा 5 में से 1 गया कितना 4, मतलब 42 बचेगा, तो ये बच जाएगा 42, और यहाँ पे एक्स था ना, तो एक्स बराबर कितना निकल के आ गया, 42 वर्ष निकल के आ गया। तो हमें पूछा किसका था, देखिए तो पार्थ की आयु कितनी हो गई 42 वर्ष, लेकिन हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है सोहम की आयु, तो सोहम का कितना हो जाएगा एक्स माइनस 10, मतलब इसमें सोहम का निकालने का हमें 10 घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो सोहम का निकल जाएगा। तो 42 माइनस 10 करेंगे कितना होगा 32, तो 32 वर्ष हो जाएगी सोहन की आयु, सोहम की आयु कितनी हो जाएगी 32 वर्ष, यानी कि डी नंबर ऑप्शन, ठीक है प्यारे दोस्तों। देखिए इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से करने के लिए आपको ये लेंदी तरीका हो जाएगा। ठीक है, आपको सभी को जो कि चेक करना पड़ जाएगा, सब कुछ चेक करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन समझिए क्या कहता है इसका। देखिएगा क्वेश्चन में बोला गया है एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, अस्मिता को 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए बहुत ही आसान है, समझिए सिंपल है। तो बोला कि जब इसको 48 रुपये में बेचते हैं ना, हमें 20% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। इसका मतलब इसे कितने बेचेंगे, 80% में बेचेंगे, तभी तो 20% की हानि हुई। और बोला कि जब इसे 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, तो 20% लाभ चाहिए, मतलब 120% का मान निकालिए, इसको 20 का तो कितना निकल जाएगा, तो 48/80 और गुना में कितना 120। प्यारे दोस्तों देखिए हमने इसका ना प्रॉफिट लॉस का पूरा जो है ना, हमने यहाँ पे क्रैश कोर्स करा दिया है, तो वहाँ जाके आप सभी कर लीजिएगा, जिससे पूरा का पूरा आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
8 से 0 कटा, 8 से 8 छः 48, बरछक 72 हो जाएगा, मतलब क्या 72 रुपया हो जाएगा इसका दाम। यदि 72 रुपये में बेचेंगे ना तो हमें कितने का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कीमती है आप सभी का। ठीक है, लेकिन देखिए समझाना भी बहुत ज़रूरी है, आसान तरीके से भी समझाएंगे। तो बोला गया है कि 2735 रुपये का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। प्यार से ब्याज निकालना है 4 वर्ष में। देखिए जब ब्याज निकालते हैं सिंपल सा तरीका होता है, साधारण ब्याज की भी वीडियो जाके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं आसान तरीके से। देखिए जो मूलधन तो हमें दिया है 2735, अब 4 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से निकालना है। तो देखिए एक वर्ष में यहाँ पे कितना परसेंट हमें जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, सॉरी ब्याज मिल रहा है, साधारण ब्याज है ना। एक वर्ष में जब 5% मिलता है और साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो एक साल में जब 5% मिला तो 4 वर्ष में कितना, 4 5 20% मिलेगा। जैसे 20% करेंगे उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, तो ब्याज निकालिए, तो ब्याज बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही बराबर। तो ऐसा ही बराबर सिंपल से देख लीजिए कितना है, 2735 है ना, 2700 कितना 35, तो 2735 रुपया है। इसका हम लोग 4 पंचे 20% कर देंगे। एक साल में 5%, तो 4 साल में 20%, तो 20% का वैल्यू निकाल लीजिए। 0 से 0 कट गया, 2 से काटने का 5 बार में चला जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो कितने बार में, 5 में 25, 2 रह गया है ना, 2 रह गया, तो 5 चौके 20 और 5 7 35, मतलब 547 रुपया क्या हो जाएगा, इसका ब्याज बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, बहुत ही आसान था, आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इस समीकरण को आप सभी को सॉल्व करना है, ध्यान से समझिए इस समीकरण को। देखिए ये ना, इस समीकरण आप सभी ना 10वां टाइप का समीकरण, ये 10th में ये क्वेश्चन जो है कि ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखिए कैसे करना है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को ना आप सभी को सॉल्व करना होगा सिर्फ ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन से सॉल्व करके ही हम लोग जो कि जल्दी बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक ऑप्शन करके जो कि चेक करते हैं। जो ऑप्शन में मतलब दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाएगा ना, वही हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला ऑप्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, देखिए। तो 2 की पावर कितना लिखा हुआ है, थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ। तो 2 की पावर 2x + 3, ठीक है, और माइनस कितना 17, और उसके बाद है यहाँ पे बराबर में 9 पर पावर 2x और -2, 2x और -2 है ना, ये पावर में कि नीचे में है, नीचे में है, ये नीचे में होगा। ठीक है, 2x 2 पर पावर x लिखा है, 2 पर पावर x लिखा हुआ है। थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। 2 पर पावर 2 लिखा हुआ है, सही, यहाँ पे सही था, 2x ये सही था। तो हमें इसका वैल्यू दिया गया, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 से चलते जाएंगे। देखिए जो ऑप्शन हमारा जो कि प्रूव्ड हो जाएगा ना, वही जो है कि हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहला ऑप्शन को करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे -1 है, यहाँ पे तो -1 लेता हूँ ना, तो हमें पता चलते जाएगा। जैसे -1 लूँगा यहाँ पे, तो x को गुना करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस हो जाएगा, -2, और -2 में से 3 घटा तो बचा कितना, तो 1 बचेगा ना। तो 2 की पावर 1 का मान 2 ही होता है। अब -17, 2 - 17 करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे कितना आएगा, और इधर भी देख कर लेके देख लेते हैं 9, और यहाँ पे -1 रखेंगे ना, तो -1 रखेंगे तो कितना बन जाएगा 1/2 बनेगा। -1 रखेंगे तो यदि -1 रखेंगे, इसको ऐसे में लिखना पड़ेगा और -2 कर देंगे। जब जैसे हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, यहाँ पे कितना आता है, तो बोलेंगे सर -15 आ गया, और बराबर। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो बोलेंगे सर, तो 2 दूनी मतलब 2 दूनी 4, मतलब कितना 9 गुने, और 4 में से 1 घटेगा, -3 बटा कितना 2। क्या बोलेंगे सर ये दोनों बराबर हुआ, तो बोलेंगे सर बराबर नहीं हुआ, ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, तो ये दोनों को हम काट देंगे, मतलब ए ऑप्शन खट गया, मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है। ये ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन देखिए क्या कहता है, -3 है ना, तो -3 को लेकर चलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर -3 रखेंगे, ध्यान से समझिए, तो -3 यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस में 6, अब माइनस में 6 होगा और प्लस में 3 है, माइनस में 6 और प्लस में 3 का मतलब क्या, -3 है ना। तो क्या होगा, 2 के पावर -3 हो जाएगा, और -17, अब बराबर यहाँ पे आ जाइए 9। अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो जैसे ही -3 पर पावर रखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या, ऐसे एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ, तो 2 के पावर कितना लगेगा, -3 और -2 नीचे में। अब देखिए हम लोग को इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, तो 1 बटा कितना लिखेंगे, ये माइनस को खत्म करने के लिए हमको बटे में करना पड़ता है, और इसको 2 के पावर 3 है, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना 8,
ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब -17 अब बराबर देखिए यहाँ पे भी 9 गुने इसको भी करिए तो 1 बटा कितना हो जाएगा 8 और -2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना होता है देखिए मतलब इनको गुना करना पड़ेगा, कितना होगा देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए, इसके एलसीएम जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे 18 से कितना होता है 26 से 126, मतलब -126 में से घटाएंगे एक तो कितना बचेगा। इन दोनों की यदि हम सॉल्व करेंगे ना 18 से 26 से, अच्छा उल्टा हम लोग कर दिए, उल्टा कर दिए हम लोग 18 से 27 गुना कर दिए तो 17 8 कितना होता है 36 से 17 8 36 से 136 -1 करेंगे तो कितना होगा तो -135 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इधर में करके देखते हैं तो यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16 8 दूनी 16 -1 कितना होगा 15 तो 9/8 गुने कितना ये हो जाएगा -15, तो -15 से गुना करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए कटेगा, अब तो 8 8 से कट गया, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 15 से देखिए इधर भी आ गया -135, इधर भी आ गया -135, मतलब क्या है LHS RHS बराबर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, मतलब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन में -3 है, ठीक है, और देखिए सभी में क्या है 0 0 है, तो प्यार दोस्तों ध्यान से समझिए इस चीज़ को, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोलेंगे सर क्यों होगा करेक्ट, क्योंकि देखिएगा और सभी में क्या है आप सभी का 0 है और 3 सब -3 किसी में नहीं है, -3 किसी में लेकिन सभी में 0 है, इसका मतलब 0 तो इसमें भी है, इसका मतलब यही हमारा उत्तर होगा, बाकी कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन ऐसा है जो कि सेटिस्फाइड हो सकता है, क्योंकि सभी में इसमें भी 0 है इसमें भी 0, सब में 0 0 है, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई तो ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा। और जब जो ऑप्शन है ना तो इसका 2 ही ऑप्शन होगा, मतलब एक ही 2 ही आंसर इसका हो सकता है, या तो 3 होगा या तो 0 होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा ये बन जाएगा। यदि आप प्रूव्ड करना चाहेंगे तो प्रूव्ड कर सकते हैं, देख लीजिए। अब दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, जब एक प्रूव्ड हो गया तो दोनों प्रूव्ड हो जाएगा, तो 0 रख के देखेंगे, जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे ना तो 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पूरा 0 और यहाँ पे 3 बन जाएगा, 2 के पावर 3 का मान कितना होता है 8, ठीक है 8 हो गया -17। अब बराबर इसमें आ जाइए, यहाँ पे 0 रखेंगे ना, अब देखिए पता है आप सबको दुनिया की किसी भी संख्या पे पावर यदि 0 होता है उसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो 1 -2 करेंगे तो कितना आएगा -1, अब -1 को गुना करेंगे तो 9 से यहाँ पे -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब घटाएंगे देखिए कितना 9 8 17 -9, तो -9 बराबर -9 हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब बी नंबर ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों ऑप्शन फॉलो कर रहा है, हमारा -3 भी फॉलो कर रहा है और क्या है -3 भी फॉलो कर रहा है और क्या है -9 भी -3 भी फॉलो कर रहा है और 0 भी फॉलो कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका जो कि बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आप सभी समझिएगा, देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो बोला गया है आंकड़ों, ये बोला गया है माध्य माइनस माध्यिका का मान क्या है, तो आंकड़े दिया गया है यहाँ पे हमारा माध्य माइनस माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संख्या में लिख देता हूँ, संख्या लिखा हुआ है 5 8 2 और उसके बाद क्या है 5 8 2 6 9 6 9 6 9, उसके बाद है 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 ये इसका संख्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है ना, देखिए ये तो हमें यदि हम इसको सीरीज वाइज में लिखेंगे ना तो इससे हमारा आसान बन जाएगा, यदि हम इसको ऐसे ना लिख करके यदि हम लोग ऐसे लिख देते हैं सीरीज वाइज में तुम्हारा आसान हो जाता है। एग्जाम में 2 बार नहीं लिखिएगा, अब हम तो सिर्फ समझा रहे हैं, ऐसे नहीं लिखिएगा। देखिए करना कैसे एग्जाम में, इसको इस तरीके से करना, डायरेक्ट हम लोग सीरीज वाइज लिखते चलेंगे छोटे से बड़ा, इससे क्या होगा ना माध्य तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, सभी राशियों को योग बटे कुल संख्या कर देंगे माध्य निकालने के लिए, ठीक है, लेकिन माध्यिका निकालना होगा तो आप सभी को सीरियल वाइज में लिखना पड़ेगा, तो सीरियल वाइज में लिखेंगे। तो देखिए इनमें सबसे छोटा कौन है 2, तो पहले सबसे छोटा 2, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद क्या है उसके बाद है 8, उसके बाद है 9, उसके बाद है 12, उसके बाद है 15, उसके बाद है 18, इस तरीके से। अब हमें देखिए इससे माध्यिका आसानी से निकल जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है ना, तो माध्यिका निकालने में क्या करना पड़ेगा, तो 4 4 का करना पड़ेगा, तो आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ है, बाकी जो बचा 2 तो दोनों को जोड़ कर डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 3 हटा दिए तो बीच में बचा इन दोनों को ही हमको जोड़ के भाग देना पड़ेगा। यदि कोई संख्या बीच में मिल जाता ना तो वही इसका हो जाता, लेकिन बीच में मिला नहीं तो इन दोनों को जोड़ के भाग देना पड़ेगा 2 से, तो 9 8 17/2 करेंगे। देखिए ये हमारा माध्यिका निकल रहा है, माध्यिका माध्यिका, ठीक है, याद रख लीजिए प्यार से, ये क्या है हमारा माध्यिका है। जब माध्यिका हमारा निकल गया तो माध्य तो आसानी से निकाल लेंगे, तो माध्यिका कितना हो जाएगा 17/2 को क्या लिखेंगे 17/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 मतलब 8.5 8.5,
मतलब 8.5 निकल गया माध्य का। अब हम लोग क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, योग बटा क्या होता है, संख्या। तो पहले जोड़ लीजिए सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 5 15, 15 और 9, 15 और 9 5 14, 24, 24 और 6 30, 30 2 32, 32 और 8 40, 5 45। तो 45 हो गया। बचा कितना, बचा कितना, 4, 4 और 1 5 6 7। तो 7 ना, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। बटे में कितना, कितनी संख्या गिन लीजिए। तो बोलेंगे सर 8 संख्या है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा, 8 से काटेंगे तो यहाँ गुना करेंगे कितना होगा, 8 9 72, 8 9 72 हो गया। और बच गया कितना, 8 9 72 बचा 3 और हो जाएगा 8 3 24। तो 9.3 निकल के आ गया। अब हमें क्या निकलना है, इसका जो है कि अंतर निकालना है ना। अब हम लोग इसका अंतर कर लेते हैं। जैसे इसका हम लोग अंतर करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो घटा दिए 9.3 में से कितना, 8.5 को घटाइए। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 13 में से 5 कितना बचा, 8, मतलब 0.8 निकल जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, लेकिन पैसों यहाँ पे ना आपका 3 डिजिट में है। देखिए 3 डिजिट में है ना, हमें जो कि पूरा निकालने का भी जरूरत नहीं है, हमें ऑप्शन ही दिख रहा है। तो सी नंबर ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए, क्योंकि 0.8 से कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो कि और भी हो। तो यदि हमें और होता तो हमें पूरा निकालना पड़ता, लेकिन एक ही में हमारा उत्तर निकल गया, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें ज़्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं, यहीं पर हमारा उत्तर निकल गया। तो हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, ये इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, घटाने के बाद में पूरा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 0.8 एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसलिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान समझिए। बोला गया है कि मतलब 1,000 रुपये की धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच कितना अंतर है। ध्यान समझिए, 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये को कितने में बांटा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है तारा, तमन्ना और टीना। तो तारा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है तमन्ना, तमन्ना और उसके बाद क्या है, टीना, टीना, इन सभी में बांटा गया है, तीनों में बांटा गया है, 3 आदमी में बांटा गया है। और कैसे कैसे बांटा, 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, तो हमें बोला गया तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर। तो तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर कितने का अंतर है बताइए। तो बोलेंगे सर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर है, टोटल कितना में से, देखिए तो 2 का अंतर है, कितना में से टोटल जोड़ लिए, 6 4 10 5 15 में से। और टोटल मेरे पास में है कितना, टोटल है कितना, यही है ना, 6 4 10 5 15 में से ना, 15 करेंगे तो निकलेगा नहीं, पॉइंट में चला जाएगा। अच्छा अच्छा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड देखिएगा। हमें बोला इन्हीं दोनों के बीच है ना, तारा और टीना के बीच में। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो बोलेंगे सर इतने, इन दोनों के कितने का अंतर है, तो बोलेंगे सर 2 का अंतर है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना, इन दोनों में जोड़ना पड़ेगा हमें, टोटल कितना का अंतर, सभी में बोलता तो हम कर देते, लेकिन इन दोनों के बीच में बोला है। तो 6 माइनस मतलब 6 और 4 कितना, 10 में से दोनों में अंतर कितने का चला। तो सर बोलेंगे दोनों में अंतर कितने का चला, देख लीजिए दोनों में अंतर चला आप सभी का जो कि 10 का। तो अब टोटल कितना है, 1,000 है। तो 1,000 में यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, गुना कर देंगे। तो 0 0 का टाइम मतलब कितना, 200 का। तो 200 का अंतर है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 200 का। और 200 का तो निकल ही नहीं रहा है ये सही नहीं है। ठीक है, तो हमें ना क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ क्या बोला गया है। 1,000 रुपये की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच इतना इतना के अनुपात में बांट वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर इतना। देखिए ये ना सही नहीं है, तो इसको ऐसे ही आप सभी को करना पड़ेगा। सभी को जो आंसर निकलेगा वही, यही से आंसर, ऐसा ही आंसर होगा। क्योंकि देखिए तारा के पास में 4 है, इसके पास में 6 है, तो इसी कितना अधिक है, तो बोले सर 2 अधिक है। लेकिन प्यास तो हमें टोटल ही नीचे रखना पड़ता है। यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस कर रहा था, कोई मतलब वैल्यू ही नहीं मिल रहा था, देखिए वो सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में नहीं होता, ये टोटल का अंतर होता है। तो टोटल हमें लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15। अब हमको इसे सॉल्व करेंगे तभी जो कि हमारा उत्तर सही निकलेगा। ठीक है, तो ये 1,000 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 से काटेंगे कितने बार में कट जाए, 5 दूनी 10 मतलब 200, और 2 दूनी कितना, 400। तो 400 बटा कितना, 3 आ गया ना। तो यही हमारा उत्तर बन जाएगा। अब देखिए कौन सा उत्तर सही बनेगा, क्योंकि ऑप्शन में कोई मैच ही नहीं कर रहा था। अब यदि इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे निकल जाता है। तो 3 कम 3 हो गया, और ये 10 बचा, 3 कम 3 और 10 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 333 पॉइंट कुछ करके आंसर आएगा। तो 333.33 करके आएगा, तो वही आंसर हमारा जो कि उत्तर बन जाएगा, यानी कि कौन सा,
ए नंबर ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वो तरीका सही नहीं था प्यासों, इस तरीके को कीजिएगा। क्योंकि देखिए यदि मैं इन दोनों का अंतर के बीच करता हूँ तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि टोटल तो हमारे पास में 3 है ना, इसलिए मैं तीनों को नीचे लेना पड़ेगा, इसलिए यही हमारा उत्तर सही आएगा। ठीक है, 72 नंबर का ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। 73 नंबर, ध्यान से समझिएगा। बोला गया है यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 1 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करने में सक्षम है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके का मैंने बेसिक क्वेश्चन पहले भी बता दिया है, टाइम एंड वर्क के क्रैश कोर्स में जाके देखिए, वहाँ जाके आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जितना मैंने पढ़ाया है ना, अभी आप सेट बना रहे हैं ना, आप सभी देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से मिलेगा आपको, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए उसे पढ़ लीजिएगा तो समझ लीजिए ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये सारा बन जाएगा। बस उसको रिविजन करते रहिए। 2 पुरुष अथवा, देखिए अथवा का मतलब बराबर होता है, तो 2 पुरुष अथवा का मतलब बराबर 3 क्या है, 3 महिलाएं, 3 वुमेन कितने दिनों में कर देती हैं काम को, तो बोला है सर 30 दिनों में कर देती हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए मेरी बात को। बोला यदि 2 आदमी काम करेगा तो 30 दिनों में कर लेगा, यदि वही 3 औरत काम करेगा तो 30 दिनों में कर लेगा। दोनों में से किसी से हम लोग दोनों में से क्या करना है, हमें किसी एक इक्वेशन को लेकर चलना है। देखिए हम यहाँ पे काम किससे करवा रहे हैं, औरत से करवा रहे हैं, तो हम लोग इसे औरत से निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या 2m बराबर कितना 3w है ना, हम लोग इसे यदि m को औरत में कन्वर्ट करेंगे तो मैन बराबर क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3w बाई कितना 2। इससे नहीं क्या होगा, हमारा जो है कि आसान बन जाएगा, पॉइंट में जाने का संभावना नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए तो हम इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले सकते थे, लेकिन हम लोग किससे काम कर रहे हैं, औरत से, तो औरत वाला इक्वेशन लेंगे। तो 3 औरत कितने दिनों में कर देते हैं, 30 दिनों में कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दिया 3 औरत कितने दिनों में, 30 दिनों में कर देंगे, ये इक्वेशन ले लिया। अब हम लोग को यहाँ पे करना क्या है कि 6 पुरुष और 1 महिलाएं है ना, 6 पुरुष और 1 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी, तो 6 पुरुष और प्लस 1 वुमेन कितने दिनों में करेंगे निकालना है ना। तो इसको हम लोग औरत में बना दें, कन्वर्ट कर देंगे। तो 6 पुरुष को हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए तो 6 इंटू एम का मान कितना आ गया 3w बाई 2 और प्लस 1w। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9w और प्लस 1w कितना 10w, मतलब टोटल यहाँ पे 10 वुमेन निकल के आ गया। तो 10 वुमेन इसे कितने दिनों में करेगा, देखिए 3 मतलब महिलाएं कर रही थी 30 दिनों में, तो 10 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे, तो 10 से भाग लगा देंगे। तो 10 महिलाओं से भाग, महिला यहाँ से कट गया और 0 से 0 कट गया, कितना होगा 3 तिया 9, तो 9 दिन हमारा क्या बन जाएगा, इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो 9 दिन हमारा उत्तर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप सभी से कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान क्या है। देखिए प्यारे दोस्तों, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, आपको याद रखना है कि जिससे विभाजित हो रहा है ना, जिससे विभाजित हो रहा है, इसका मतलब भाग देंगे तो उसका मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा, मतलब पूर्णतः भाग से शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन लिखा हुआ है 3x², उसके बाद लिखा हुआ है प्लस ax और क्या है प्लस 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम किससे भाग दे रहे हैं, तो बोलेंगे सर अब भाग जो दे रहे हैं वो किससे दे रहे हैं, देख लीजिए हम भाग किससे दे रहे हैं, x माइनस 8 से भाग दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जब x माइनस 8 से भाग देना है ना, तो x बराबर आपको 8 पुट करना है। जैसे आप पुट करेंगे ना, तो ये मतलब जहाँ पे भी x है आपको 8 वैल्यू रखना है, और इसका जो शेषफल है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तब समझ जाइए हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा, निकल जाएगा अपने आप, a का मान निकल जाएगा। देखिए जैसे हम x का मान 8 रखते हैं तो कितना आता है, इसमें क्या करना है, जिससे भाग दे रहे हैं उसका वैल्यू पुट कीजिए। x बराबर मतलब x माइनस 8 से भाग दे रहे हैं, मतलब 8 वैल्यू पुट करना है x का मान, तभी तो 8 से विभाजित हो जाएगा ना, और शेषफल क्या होगा 0 आएगा। अब जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, 8 का मान रखते हैं, 8 × 64 और 64 तिया, देखिए 8 × 64 64 तिया कितना हो जाएगा, यदि मैं आपको रख के बताऊँ तो 64 गुना 3 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे a गुना 8 हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और 64 तिया कितना होता है, 4 तिया 12 और ठीक है 6 तिया 18 और 1 19, मतलब 4 तिया 12 6 तिया 18 19 192 हो गया। ये हो गया 192, अब प्लस कितना, ये देखिए ये 4, मतलब ये मतलब 8a लिख देते हैं, अब प्लस में 4 अब बराबर 0 है। यदि हम इसको उधर करेंगे जुड़ जाएगा ना, तो 8a बराबर कितना बन जाएगा, जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा 196,
ठीक है, और ये माइनस में हो जाएगा उधर जाएगा तो, और 8 से काटेंगे कितना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, अब बचा कितना 3, 8 दूनी 16 बचा कितना 3 है, पॉइंट में है कि नहीं देख लीजिए, तो पॉइंट में ही उत्तर आएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, अब बच गया 3, 8 चौके 32, अब बचा कितना फिर से, अब बचा कितना 8 चौके 32 बचा 4, अब फिर से 8 पंचे 40, तो यही हमारा उत्तर बन जाएगा 24.5। तो देख, और वो भी माइनस में आएगा, तो माइनस मतलब ए बराबर कितना -24.5 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको इधर ले आए हैं माइनस में हो जाएगा, तो क्या उत्तर बन जाएगा 24.5 माइनस में, यानी कि कौन सा, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इसमें ना प्लस वाला भी उत्तर, इसलिए सावधानी से लगाइएगा इसका आंसर, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों दिया रहता है, इसलिए आंसर जो हो रहा होगा हमारा बी नंबर होगा 24.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। 75वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये तो सिंपल सा तरीका है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस 1/a का मान कितना दे दिया गया है, इसका मान दिया गया 8, तो हमें बोला गया है कि a क्यू प्लस 1/a का मान बताइए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए करना कुछ नहीं है, देखिए जब प्यारे से क्यूब वाला है ना, तो सही सिंपल सा तरीका होता है इसका, जो संख्या उसका क्यूब कीजिए और माइनस प्लस है तो माइनस करिए 3, मतलब 3 वाली संख्या। ठीक है, जो संख्या है उसको कर दीजिए, बस निकल जाएगा आंसर, बहुत ही आसान सा होता है। देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला होता है इससे डायरेक्ट, यदि मान लीजिए कि इसका वैल्यू यहाँ पे n के बराबर होता है ना, तो हम लोग लिखते हैं एन क्यू। ठीक है, यहाँ पे एन क्यू लिख देते हैं, अब -3n लिख देते हैं, बस ये इसका फॉर्मूला होता है। क्यू का फॉर्मूला ये होता है, यदि प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, ये याद रखिए, यहाँ पे प्लस है इसलिए मैंने माइनस लिखा है, यदि माइनस होता है वहाँ पे प्लस लिख देता। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे उत्तर आएगा, 8 का क्यूब कितना होता है 512, माइनस 8 या 24, घटाएंगे उत्तर निकल जाएगा। तो 12 में से 4 के कितना बचा 8, तो 8 कौन कौन से ऑप्शन में है लास्ट में, तो 8 के ऑप्शन में मात्र एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 488, तो यही 488 हो जाएगा, घटाएंगे 488 हो जाएगा। देखिए ऐसे भी आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि यदि घटाने के लिए जाएंगे फिर ये भी टाइम लग जाएगा, लेकिन ऑप्शन पर देखेंगे इकाई डिजिट से ना बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, जैसे मैंने कर दिया सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन बोला गया 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें प्यार से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, किससे विभाजित होना चाहिए, वो भी 324 से। तो सिंपल सा बात है, 324 से विभाजित है मतलब 324 से भाग लग जाएगा उसमें, वो निकालना है संख्या, तो क्या होगा वो निकालना है। तो 5 अंकों की मतलब 5 9 आएगा, 1 2 3 4। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, यही होगा 5 9, इससे बड़ा कुछ भी नहीं होगा 5 अंकों की। तो अब आ जाइए, अब हमको इसमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने बार में, तो 9 करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा ना, 3 बार में लगाएंगे तो 3 बार में कितना आएगा, 4 तिया 12, और कितना आएगा देख लीजिए, ये 5 अंकों की 4 अंकों की, 5 अंकों की। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तिया 9, ये कट गया। अब यहाँ पे कितना आएगा 7, यहाँ पे 2, अब ये मैंने 9 लिख दिया। देखिए प्यार से समझिए, अब मैंने 9 लिखा लेकिन फिर भी भाग नहीं लग रहा है, तो हमें जो है कि यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा और एक संख्या यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए अब कितने बार में लगेगा, अब 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, यहाँ पे वो होता है ये ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं तो हमको कितना से लगाना पड़ेगा, 8 से लगाएंगे तो 8 से लगेगा, देख लीजिए 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 24, तो 8 से लग जाएगा। देख लीजिए 8 से मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ, तो 8 चौके 32 का 2 बाकी रह गया 3, 8 दूनी 16, 17 18 19 का 9 बाकी कितना हो गया, बाकी हो गया 1। ठीक है, और 8 ते 24 और 1 25 हो गया, तो इतना हो जाएगा हमारा वैल्यू। और घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में 7 और कितना 0 और कितना, ये बन जाएगा 2, तो 207। तो 207 हमें क्या करना है, इसमें माइनस करना है, 207 माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा। देख लीजिए तो हम लोग कर देते हैं, तो 9999 और 9 में 9 मतलब 99,999 में हमें कितना करना है 207 माइनस, तो 207 माइनस करेंगे कितना बन जाएगा 2 और 9 और 7 9 9, तो इतना देखिए लास्ट में कौन सा 792 किसके ऑप्शन में है, तो 792 मात्र एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी नंबर, इसका मतलब बी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ठीक है, अब देखिए प्यारे जैसे मैंने यहाँ पे प्रक्रिया किया ना, तो मतलब क्या है, इतना के वजह से इसमें भाग नहीं लग रहा था,
इतना के वजह से इससे भाग नहीं लग रहा था। यदि इतना हम लोग निकाल देंगे इससे, तो ये तो इतने के बराबर हो जाएगा ना, ये दोनों सेम सेम हो जाएगा तो कट जाएगा। इसका मतलब यही को हमें निकालना है, तभी जो है कि हमारा जो है कि भाग लग जाएगा। इसका मतलब इसको घटाने के बाद में इतना हुआ, इसमें क्या आ जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। किससे? 324 से। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए क्या प्यार, उसको ध्यान समझिए। बोला गया है कि पाइप ए बोला गया है 1.5 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप बी 2.4 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तब पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया जाता है, और मतलब अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरी भरी पाइपों को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। खोला और बंद किया गया तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, लेकिन आंसर बस चुटकियों का है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ध्यान से समझिए। देखिए ए दिया गया और बी दिया गया है। जब ए और बी दिया गया है ना, तो अब हमें निकालना है इसका जो कि ध्यान से समझिए, अब हमें निकालना है इसका जो कि ए कितना घंटे में कर देता है 1.5। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग सिंपल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे ना आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगा वैसे करके। लेकिन हम लोग इससे बनाएंगे तो एलसीएम निकालना आपको बहुत ही आसान होगा। देखिए 1.5 घंटा लेता है और बी कितना लेता है, ये 2.4 घंटा लेता है। जब हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे ना, ये टाइम का रेशियो है, ठीक है, टाइम का रेशियो, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 8 24 और 3 5 15। तो देख सकते हैं मतलब ये हमारा टाइम का जो रेशियो आ गया, कितना आ गया, 5:8 निकल के आ गया। हमें अब इसका पावर का रेशियो, क्षमता निकालना है, तो क्षमता का रेशियो कितना निकल जाएगा, क्षमता यानी कि पावर बोल सकते हैं। पावर का रेशियो कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे सर इनको उल्टा कर देंगे, 8 कितना बन जाएगा, 5। तो 8:5 की रफ्तार से कम कर रहा है। और टोटल काम निकालने के लिए इसको जैसे हम लोग इससे गुना करेंगे टोटल काम निकल जाएगा। तो टोटल काम कितना निकल जाएगा, 15 से यानी 12। मेरे पास में टोटल काम कितने, 12, और 12 काम करना है। अब देखिए समस्या कहाँ पे आता है, ध्यान दीजिए। लेकिन क्या है ना, ये टंकी को भरने वाला है और ये टंकी को खाली करने वाला है, समस्या यही है। ठीक है, अब देखिए ये टंकी भरता है, ये क्या करता है, खाली करता है। अब ध्यान से समझिए, इसे समझने वाली बात क्या है, देखिए समझिए थोड़ा सा। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये टंकी लगा हुआ है। अब टंकी में क्या है ना, इसमें 2 नल लगा हुआ है। एक नल क्या करता है, इसको भरता है, और दूसरा नल क्या करता है, निकालता है। मतलब ए जो है ना 1 पॉइंट कितना की रफ्तार से लिखा हुआ है यहाँ पे, 1.5 की रफ्तार से भर देता है, और ये क्या कर देता है, 2.4 की रफ्तार से निकाल देता है। बोला कि 1 घंटे के लिए इसको खोला जाए, फिर 1 घंटे के लिए इसको खोला जाए। जब बारी बारी से हम 1-1 घंटे के लिए खोलेंगे तो बोला गया है ये कुल जो है कि कितने देर में टंकी फुल हो जाएगी। तो देखिए करना क्या है, जब हमारा जो रेशियो निकल के आ गया ना, ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में। ये प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है। मतलब ये 8 कुर्सी बनाता है, ये 5 कुर्सी तोड़ता है। इसका मतलब इस समय टोटल मेरे पास में कितना कुर्सी है, 12। तो 12 कुर्सी बनाना है। तो अब आप समझ जाइए, देखिए करना कैसे, ध्यान से बेसिक समझिए। तो देखिए जब ए और बी जब एक करके आएगा, जब बी मतलब जब ए 1 घंटे के लिए आएगा तो अपना कितना कुर्सी बना के चला जाएगा, तो सर बोलेंगे 8 कुर्सी बनाएगा। और जब बी आएगा 1 घंटे के लिए, तो ये कितना कुर्सी तोड़ के चला, ये प्लस करता है, ये माइनस करता है, तो कुल मिलाकर के तो माइनस ही होगा ना। तो बोलेंगे सर 2 घंटे में कितना कुर्सी बनेगा, तो 8 बनाया, ये 5 तोड़ ही दिया, तो कितना बन जाएगा बताइए। तो बोलेंगे सर यहाँ पे 3 ही कुर्सी बन पाएगा, है ना। तो 2 घंटे में कितना कुर्सी बन पाया, 3 कुर्सी। तो हमको टोटल कितने कुर्सी बनाने हैं, तो बोले सर मैं टोटल 12 कुर्सी बनाना है। तो 12 कुर्सी बनाने में कितना समय लग जाएगा, जब 2 घंटे में 3 कुर्सी बन रहा है, तो 12 कुर्सी बनाने में इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से यहाँ भी गुना कर दिए, 4 दूनी कितना, इसको हटा दीजिए ठीक है। तो जैसे हम लोग इस पर गुना करेंगे ना, तो 4 से 12 कुर्सी तो बन गया, टोटल 12 काम कंप्लीट। लेकिन कितने घंटे में, 4 दिन 8 घंटे में। तो 8 घंटा प्यारे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, अब देखिए ना इस क्वेश्चन में ना इसका आंसर जो दिया गया है ना, इस क्वेश्चन में इसका आंसर डी नंबर दिया गया, लेकिन वो क्या है ना, गलत है। देखिए कैसे, अब देखिए कैसे गलत है ना, जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा तो इसमें सॉल्यूशन में लिखा हुआ था, उसमें शेष की बात किया गया है, लेकिन यहाँ पे शेष काम तो बात किया ही नहीं गया है। यहाँ पे तो सिंपल बोला कि कुल कार्य कितने दिनों में होगा, तो कुल कार्य की बात किया गया था, इसलिए कुल काम जो होगा ना वो कितने घंटे में होगा, तो 8 घंटे में होगा। घंटा है तो घंटा, दिन है तो दिन, तो यहाँ पे घंटा है तो घंटा होगा 8 घंटे में। ठीक है, ऐसे ये सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 78 नंबर क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या कह रहा है, देखिए देखिए कहता क्या है, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान से समझिए, समचतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, बोले सर 2 विकर्ण, यहाँ पे सिर्फ विकर्ण दिया गया है, इसको ऐसा लिखना चाहिए, एक विकर्ण का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये लिखना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा जो कि मिस्टेक है, तो आप इसे देखते चलिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, आपको समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा, ठीक है, और फिर ऐसा गलत बना लेंगे, इसे आप ध्यान से समझिए। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमको समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई निकालना है, लेकिन और समचतुर्भुज की भुजा क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, वही भुजा की लंबाई निकालना है। तो और बोला गया है इसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चलिए देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए हमको निकालना है, इसमें विकर्ण दिया गया ना, तो विकर्ण के हिसाब से लेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 गुना d1 गुने d2 होता है, ठीक है, ये आप सभी को पता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये तो सही है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसका वैल्यू का मान कितना दे दिया गया है, तो बोलने से इसका मान 6 दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, d1 गुना d2 बराबर कितना बन जाएगा, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हो गया। और इनमें से एक का मान दिया गया है, इनमें से एक विकर्ण का मान कितना दे दिया गया, 7 दिया है, तो 7 दे दिया, गुना d2 का मान निकाल लीजिए, तो d2 बराबर कितना निकल जाएगा, बराबर 12 है यहाँ पे, d2 का मान कितना निकल जाएगा, 12 बटा कितना 7। ये हुआ दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण तो निकल गया, तो पहला विकर्ण दिया था हमारे पास 7, तो दूसरा विकर्ण निकल गया 12/7, ये निकल के आ गया। अब हमें निकालना है विकर्णों, हमें निकालना है इसकी भुजा। तो समचतुर्भुज की भुजा का फॉर्मूला होना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए, भुजा बराबर क्या होता है, 1/2 गुने रूट अंडर क्या होता है, विकर्ण, तो d1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है, d2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करें हमारे पास भुजा निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, यदि पता होगा तभी आप सभी बना पाएंगे। इसलिए मेंसुरेशन में फॉर्मूले का ही खेल होता है, यदि आप सभी को फॉर्मूला पता है तो आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए अब जैसे वैल्यू को पुट करते हैं, 1/2 इंटू यहाँ पे कितना, d1 का मान कितना है 7, d1 का देखिए d1 का मान कितना आ गया 7 है, और d2 का मान कितना निकल के आ चुका है 12/7। अब यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू को रखेंगे उत्तर निकल जाएगा। तो करेंगे यहाँ पे देखिए कितना होगा, 7 का स्क्वायर 10 यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, अब प्लस देखिए 12/7 का स्क्वायर 144 बटा कितना 7। अब इसको आपको जो कि कैलकुलेशन करना है, और ये क्या है, रूट अंडर में है, ठीक है, ये लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। अब देखिए जैसे हम लोग गुना करेंगे ना, तो गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए तो गुना करना पड़ेगा हमें, तो जोड़ना पड़ेगा, तो 49, सॉरी यहाँ पे 49 आएगा प्यारे दोस्तों, 49, ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर तो हम किए नहीं थे, यहाँ पे 49 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अभी देखिए तुरंत गलती हो जाता है यहाँ पे, और गलत हो जाता है तो पूरा आंसर भी गलत निकलता है, ठीक है। अब हमको 49 गुना 49 करेंगे तो कितना होता है, 49 का स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है, कितना कम है 50 से 0 है, तो यहाँ पे का स्क्वायर, और 25 से 1 कम है तो 1 जोड़ देंगे, घटा देंगे, यहाँ पे 24/01 निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा आप सभी का 24/01 प्लस 144 बटे में कितना 49। अब देखिए यहाँ से काट लीजिए, अब देखिए प्यार से जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे ना, 4 1 5, और यहाँ पे कितना 4, और यहाँ पे कितना 4 1 5 बटा 49, देखिए ये निकल के आ गया, ठीक है। अब प्यार से क्या नहीं, इसका आप सभी को वर्गमूल निकालना है, यदि वर्गमूल निकालेंगे ना, तो जैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, तो इसका उत्तर बन जाएगा आप सभी का, ये लगभग में वर्गमूल आएगा, और लगभग में इसका आंसर बन जाएगा 3.6। यदि इसका आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर इसका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा सोल्यूशन करने के बाद, ठीक है। वर्गमूल निकालेंगे इतना निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ना, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तरीका यही रहेगा, बस आप सभी को कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, और भी आप सभी का जो कि 6 क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए इसको भी हम लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्यारे दोस्तों देखिए वीडियो को ना अच्छा से जो है कि लाइक करते रहिएगा और शेयर भी करिएगा, जिससे कि ना हमें मोटिवेशन मिल सके, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, जिससे कि और भी लोगों को लाभ मिल सके, और हम इसी तरह का कंटेंट बनाने के लिए आप सभी से मोटिवेटेड होते रहें, जिससे कि आप सभी को क्लासेस लगातार चलते रहें। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त पथ पर 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से
समान गति से चल रही है, इसके द्वारा एक चक्कर में पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। प्यारे दोस्तों देखिए समझिए, जब त्रिज्या एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त है, एक वृत्त का जो कि त्रिज्या कितना दे दिया गया 20 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है आर दिया गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है मीटर है, मीटर है ना, मीटर है, 20 मीटर इसकी वृत्त की त्रिज्या है। अब बोला गया है ना, एक कोई क्या है पथ पर, मतलब कोई कुछ होगा, अभी यहाँ पे दिया नहीं गया है, कोई एक गाड़ी है और इसे गाड़ी जो है ना 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसका जो कि चक्कर लगा रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है। तो बोला है कि एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना समय लग जाएगा, वही समय निकालना है। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है पता है आप सभी को? बोलेंगे सर समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल, है ना। तो दूरी बटा चाल होता है। देखिए तो समय, सबसे पहले हमें दूरी निकालना पड़ेगा। तो दूरी क्या होगा एक चक्कर में? तो दूरी वही होता है, इसको एक चक्कर में तय की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको परिधि बोलते हैं। तो क्या परिधि निकल जाएगा? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या? तो 2πr, 2πr इसकी दूरी है। अब बटे चाल, चाल कितना है? 4 है, नीचे में 4 रख दिए। अब उसके बाद देखिए जैसे इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 गुने पाई का मान तो कटेगा है नहीं, तो पाई का मान पाई रख देंगे, गुने त्रिज्या कितना इसका? तो त्रिज्या यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है, तो 20 रख दें। अब बटे 4, और जैसे सॉल्व करें ना तो 4 से कटेंगे, 4 पंचे 20, तो निकल गया कितना? 5 दूनी 10, तो 10 पाई सेकेंड निकल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 10 पाई सेकेंड निकल जाएगा इसका आंसर, यानी कि कौन सा ऑप्शन? तो 10 पाई सेकेंड कौन सा ऑप्शन? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि पाई से कटने वाला वैल्यू था नहीं, इसलिए मैंने पाई को पाई ही रहने दिया, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? डी नंबर। कितना खांसी हो रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन होगा अब? 80 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देखिए करना कैसे ध्यान से समझिए। बोला गया है नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। 15 साल बाद भारती नीलांजन की आयु की मतलब 1.2 गुनी होगी, हो जाएगी। नीलांजन की वर्तमान आयु कितनी है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए एज का प्रॉब्लम, देखिए आयु का मैंने जितना भी बताया ना सब उसी के अंदर में क्वेश्चन आ रहा है। तो आप यदि आयु का क्वेश्चन यदि एक बार वीडियो देख लेंगे ना, आपको दोबारा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, उसी से जो कि आप सारे क्वेश्चनों को बना पाएंगे। उसको वीडियो को जाकर देख लीजिए, क्रैश कोर्स में भी मैंने पढ़ाया है और RS अग्रवाल में भी मैंने पढ़ाया है। प्ले लिस्ट में जाइए, जब होम पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आप यदि RS अग्रवाल चेकिएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा, यदि आप क्रैश कोर्स में जाकर देखिएगा तो वहाँ भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नीलांजल को हम लोग जो कि N से सूचित करते हैं, ठीक है, और भारती को 20 से। तो N से नीलांजल को और भारती को 20 से सूचित कर दिए। और बोला गया है नीलांजल भारती से 11 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है? नीलांजल। इससे भारती से कितना वर्ष? 11 वर्ष, मतलब दोनों का डिफरेंस दिया गया 11 वर्ष का। ठीक है, अभी कितने वर्ष का छोटा है? 11 वर्ष का छोटा है। देखिए उसके बाद बोला 15 साल बाद भारती नीलांजल की 1.2 गुनी हो जाएगी। भारती बोला है नीलांजल की 1. इतने गुने हो जाएगी, लेकिन क्या बोला है? 15 साल के बाद नीलांजल भारती से इतना छोटा है। नीलांजल छोटा है किससे? भारती से। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि 15 साल बाद भारती नीलांजल की इतना गुनी हो जाएगी, मतलब नीलांजल कितना? नीलांजल का 1 हुआ तो इसका कितना? 1.2 हो जाएगा। अब देखिए यदि दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा ना, ये हट करके, और यदि हम इसको काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 5:5 निकल के आ गया इसका रेशियो प्यारे दोस्तों। और ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो कब का दिया गया? अनुपात 15 साल बाद का है, 15 साल बाद का है। तो ध्यान से समझिए मेरी बातों को। देखिए अनुपात अंतर ना हमेशा समान होता है। यदि आप जो कि बेसिक सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखिए, तो आपको बेसिक पता चल जाएगा। मैंने यही बताया इसी कंसेप्ट पे पूरा जो कि सवाल पूरा आयु खत्म हो गया है कि अनुपात जब भी होता है ना, एक यदि 2 व्यक्ति की आयु में यदि अभी अंतर जैसे यहाँ पे दिया गया है कितना? 11 वर्ष का है। यदि हम 15 वर्ष के बाद जाएं या 15 वर्ष के पहले जाएं, अंतर हमेशा वही 11 वर्ष का ही होगा। इसलिए अंतर दोनों में सेम होता है। तो देखिए यहाँ पे अंतर कितने वर्ष का है? 11 वर्ष का। और यहाँ पे अंतर कितने का? 1 का। तो बोले सर 1 यूनिट का मान कितना दे दिया गया है? 11 दिया गया है। अब आपका जो कि आंसर निकल जाएगा, किसी का भी पूछे तो किसका पूछेगा? नीलांजल। तो नीलांजल के पास में कितना यूनिट है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान 11, तो 5 यूनिट का मान 55। लेकिन बात ध्यान से समझिए, ये कब का रेशियो है? सर बोलेंगे ये 15 साल के बाद का रेशियो है। इसका मतलब 15 साल बाद जाके मेरा भी आंसर निकला, मतलब 15 साल के बाद इसकी आयु, नीलांजल की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। लेकिन हमें पूछा क्या है कि वर्तमान आयु याद कीजिए। तो यदि 15 साल के बाद होगी ये 55 साल, तो 15 वर्ष घटना पड़ेगा ना, तभी तो निकलेगा वर्तमान आयु। तो घटा लीजिए 0,
और यहाँ पे कितना 40, तो 40 वर्ष प्यारे दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा किसका, नीलांजल की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। यानी कि कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है, इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या आ गया है, यहाँ पे लिखा है 16 पर पावर लिखा हुआ है 0.16 और यहाँ पे क्या गुना और 2 के पावर 0.36 है, ऐसा ही है ना। चलिए 0. इसके बराबर किसके बराबर है, प्लस इसका मान निकालना है। तो देखिए मान निकालना है ना, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 16 है, तो हमको सेम बेस करेंगे ना तो पावर जुड़ जाएगा, तो बेस समान कर लीजिए। तो आप 16 को कितना लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर 16 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 के पावर कितना लिखेंगे, 2 के पावर कितना लिखेंगे 4, तो हम लोग इसको 2 के पावर 4 लिखेंगे। जैसे ही 2 के पावर 4 लिखेंगे ना, 4 इससे गुना हो जाएगा, 16 से कितना हो जाएगा 64, तो 2 के पावर कितना बन जाएगा 64, और ये भी 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। गुना में 2 के पावर कितना है 0.36। अब जैसे ही जोड़ेंगे तो 36 और 0.64 और 0.36 जोड़ेंगे कितना होगा 100 हो जाएगा, यानी 1 बन जाएगा। तो 2 के पावर कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, और 2 के पावर 1 का मान तो 2 ही होता है प्यारे दोस्तों। तो उत्तर कौन सा हो गया, उत्तर हो गया ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर 82 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा प्यारे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया क्वेश्चन में कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाती है। देखिए तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो आप सभी को पता है कि 5 अंकों से सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो, 1 2 3 4 5 है ना, ये हो गया 5 अंक। तो 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या यही होगी। अब लेकिन किससे कर रहा है कि जब हम बोला गया जिसमें 7 घटाने पर इतना इतना से विभाजित हो जाता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, जिससे विभाजित होता है ना उसको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जो जिससे भाग देंगे उससे फिर क्या करना पड़ेगा। देखिए जो 7 घटाने के बाद बोल रहा है ना, फिर लास्ट में क्या करना है 7 जोड़ देंगे जहाँ पर भाग लग जाएगा, बस वही हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, चलिए देखिए देखिए करना कैसे है। तो सबसे पहले जो बोला गया है छोटी छोटी संख्या, इसका क्या है कि हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लीजिए, देखिए क्या होगा। तो ये क्या है 15 और क्या है यहाँ पे 24 और क्या है 28 और कितना है 32। ठीक है, तो हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालने का समान सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ट्रिकी मेथड है, इसे आप ध्यान से समझ लिए। इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए तो हम क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ी संख्या ये वाली है मेरे पास, तो इसको मैंने ले लिया। अब देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या आ जाती है, तो जब इसको हम काट के देखते हैं तो ये कितने से कटता है। जो संख्या इसमें कॉमन नहीं होगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, मतलब जो संख्या इसमें नहीं होगा ना उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखिए जैसे इसको हम यदि 4 से डिवाइड करते हैं, 4 क्योंकि 8 है, 8 से डिवाइड जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28। तो क्या इसमें 4 से तो डिवाइड हो गया, 4 तो इसमें ऑलरेडी है, लेकिन क्या 7 है इसमें, बोलेंगे सर नहीं है, तो इसमें 7 ले लेंगे। उसके बाद इसको देख लीजिए, इसको ये देखिए यहाँ पे 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 चौक 32। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24, तो इसको यहाँ पे 3 नहीं है इसमें, तो 3 ले लेंगे। और उसके बाद 5 से आ जाइए, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे 3 से डिवाइड कर 3 5 15 है, तो 3 तो ऑलरेडी आ गया है, क्या नहीं आया सिर्फ 5 नहीं आया, 5 ले लिए, यही इसका एलसीएम हो गया। अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो उत्तर हमारा यहाँ पे एलसीएम निकल जाएगा। तो गुना कर लीजिए, इसको गुना करने का 5 को काट दिया और यहाँ से 16 को काट दिए, तो 1 0 बन गया। अब इसको गुना करिए, 16 3 48, 16 3 48 गुना 7 करिए, कितना आता है 48 गुने 7, तो 8 7 56 का 6 हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, 8 7 56 का 6, 5 रह गया हासिल, और 7 चौका 28, 29 30 31 32 33, तो 3360 निकल के आ गया पूरा गुना करने के बाद, क्योंकि 5 मैंने काटा था, 2 काटा था, उसके लिए 1 0 लगा दिया। तो अब जैसे इसमें देखिए प्यारे से हमको क्या करना है, भाग लगाना है। ठीक है, ये 5 अंक हो गया ना, 2 5, और इसमें भाग लगाना है, तो 3300 कितने से 60 से। अब जैसे भाग लगाएंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या होगी जो इससे विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी बार में लगा सकते हैं हम लोग देख लीजिए तो 3360 है ना, तो यहाँ से हमको डायरेक्ट जो कि एक बार में ही लगाना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर हमें कितने बार में लगाना पड़ेगा, 3 बार में लगाएंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा ना, तो 3 बार में लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 3 9 3 बार में लगाएंगे, 2 बार में कम होगा,
तो 3 बार में ही लगाना पड़ेगा हमें। तो 0 हो गया, अच्छा सॉरी यहाँ पे 10,000 है ना, सॉरी 10,000 है ना, 3 बार नहीं लगा सकते, हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। 9×27 यदि 1,000 में लगाते हैं तो लगेगा नहीं, क्योंकि 3300 ज़्यादा है, इसी में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने बार में लगाएंगे, यदि 3 बार में लगाएंगे, 3 3 9,000, हाँ तो 3 बार में ही लगेगा, ठीक है 3 बार में लगाइए, और 4 3 12 हो जाएगा। तो 3 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा देखिए, 0 और 6 3 18, और यहाँ पे 3 3 9 और 10 का 0 बाकी 1, और 3 3 9 और 1 10, तो इतना निकल के आ गया, ठीक है। देखिए यही हमारा लगेगा। तो और देखिए इससे ना छोटा नहीं होना चाहिए, यदि हम छोटा लगा देंगे ना तो ये 5 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, सबसे छोटी छोटी संख्या। जैसे ही हम लोग ये छोटी छोटी संख्या मतलब क्या होता है, जैसे इसमें से यदि हम कुछ भी घटा देंगे ना तो इसका मतलब वो 4 वो जो कि 4 अंकों की बन जाएगी, ये होता है इसका मतलब। तो अब हमें देखिए यहाँ पे कितना चाहिए, यदि इसमें और 80 होता ना, यदि इसमें और कितना होता 80 होता तो ये संख्या पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन इसमें 80 नहीं है। तो मतलब क्या है, इसमें हमें क्या जो कि घटना पड़ेगा, तो ये मतलब जो भाग लगने वाला जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, इसमें 80 जोड़ देंगे तो 10,000 यहाँ पे कितना होगा 80 होगा। लेकिन बोला ये तो हमारे पास में 10,000 से ये भाग लगने वाला हो गया, लेकिन क्या बोला कब भाग लगना चाहिए, जब हम लोग 7 घटाएंगे, तो इससे हम 7 घटाने के बाद भाग लगना चाहिए ना, अब ये भाग लग रहा है यहाँ पे। तो अब क्या करें, इसमें 7 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 10087। अब ये एक ऐसी संख्या आ गई जिसमें से 7 घटाएंगे तभी जा करके इन सभी संख्याओं से क्या होगा, विभाजित होगा। इन सभी संख्याओं से मतलब क्या है, इनसे विभाजित हो जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया 10,087। 10,087 का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर। तो बी नंबर इसका प्यारे दोस्तों करेक्ट हो गया। इस तरीके से आप सभी को बनाना है इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा क्या कहता है। और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए देख लेते हैं, उससे भी बहुत ही आसानी से कर देंगे, ठीक है। देखिए समझिएगा क्या बोला गया है। एक कक्षा में 10 लड़कों की औसत 10 लड़कों का औसत 75 है, जबकि 15 लड़कों का औसत 55 है, तो कुल 25 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है। देखिए इसमें कुछ नहीं, इसमें सभी का औसत निकालना है। तो यहाँ पे बोला गया 10 लड़कों का औसत कितना है, यहाँ पे 75 है। तो प्यारे दोस्तों जब यहाँ पे संख्या दिया रहे और यहाँ पे औसत दिया रहे, तो योग निकालने के लिए करना क्या, इसको गुना कर देना है, बस गुना कर दिए, कितना हो गया 750 हो गया, ठीक है। आउट बोला गया है देखिए कि 15 लड़कों का औसत, 15 लड़कों का औसत क्या बोला गया है, हाँ 15 लड़कों का औसत, 15 लड़कों का औसत क्या बोला गया है, 15 लड़कों का औसत यहाँ पे दिया गया है 55। तो 15 लड़कों का औसत 55 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा, उसको गुना कर लेंगे। तो 55 गुना 15 कर लीजिए, निकल जाएगा, देख लीजिए। तो 5 25 और 5 25 26 27, ठीक है 27 बन गया, और यहाँ पे 55। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 5 और 7 5 12 का 2, 5 2 7 और 1 8, मतलब 825 निकल के आ गया, 825। अब देखिए हमें क्या निकालना है, टोटल का औसत निकालना है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे कितना का 25, तो 25 का औसत निकालना है, तो 5 और यहाँ पे 5 2 7 और यहाँ पे 8 7 15, तो ये निकल जाएगा 1575 को कितना से डिवाइड करना है, 25 से निकल जाएगा। जैसे हम लोग 25 से डिवाइड करें हमें टोटल का औसत निकल जाएगा। देखिए ये टोटल 25 लड़कों का योग है, और ये औसत निकालना क्या करना पड़ेगा, हमें 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। योग बटा क्या होता है, संज्ञा, बस। अब 25 से डिवाइड करके निकल जाएगा, 25 छः 150, तो 60 से ऊपर वाला उत्तर होगा, ठीक है। तो 25 छः 150 आ गया, और कितना हो जाएगा 7 बचा 25 तिया 75, यानी कि 63। तो 63 हो गया इसका औसत। लेकिन देखें यहाँ पे क्या परसेंटेज लगा दिया है ना, ऐसे परसेंटेज होना नहीं चाहिए, तो 63 हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 83 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यह है 84 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान आसान सा प्रश्न है, देखते चलिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को हम समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति अपने आय का 18% भोजन और शिक्षा पर, 25% आवास और यातायात पर खर्च करता है, और 24% बीमा एवं सुरक्षा पर खर्च करता है, तथा 20% बैंक में जमा कर लेता है। यदि उसके पास 19,500 रुपये हैं, तो बताइए उस कुल आय कितनी है। प्यारे दोस्तों हमें उसकी कुल आय निकालना है। तो पहले देख लीजिए कितना खर्च कर दिया, तो 18% भोजन और किस पे खर्च कर दिया, 18% भोजन और शिक्षा पर, और 25% आवास और यातायात पर, ठीक है। सबको जोड़ते चलेंगे। उसके बाद बोला है 24% बीमा और सुरक्षा पर, 24% बीमा और सुरक्षा पर। और देखिए
और बोला गया है 20% बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, तो अब देख लीजिए कितना खत्म हो गया पैसा इसका, तो बचेगा कितना, तो जोड़ लीजिए 5 4 9 8 17 का 7, बाकी रह गया 1 2 2 4 2 6 और 8 1 9, मतलब 97। यही ना, मतलब क्या है 97%, 8 और 1 9, सही है ना। 2 2 4 2 6 और 1 7, ये देखो मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, 7 तो होता ना, 2 2 4 2 6 और 1 7 और 1 8 होता, मतलब 87। ठीक है, तो 87% आपने क्या कर लिया, खर्च कर दिया, मतलब सारा चीज़ खर्च हो गया। अब तो 100 देखिए टोटल जो आया होता है वो हमेशा कितना होता है 100%, तो 100% में से 87% जब खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो बोलेंगे सर बचा है 13%, तो 13% बचा हुआ है। और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे जो बचा हुआ है रुपया मेरे पास में, मतलब 19,500 बचा हुआ, 19,000 कितना बचा है, 500 बचा है। तो अब हम लोग यहाँ से जो कि आय निकाल सकते हैं। टोटल आय कितना होता है 100%, 13% का मान इतना है, तो 1% का मान कितना आएगा, देख लीजिए 13 से काट लेंगे, तो 13 एकम 13, 13 पचे 65, मतलब 1500 हो गया। तो हमें टोटल आय कितना परसेंट होता है 100%, तो 100% का मान निकाल लेंगे, बस निकल जाएगा। तो 1500 पर गुना डबल जीरो लगाएंगे कितना होगा, 1,50,000 निकल जाएगा इसकी आय। तो 1.5 लाख जो कि इसकी आय हो जाएगी, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी की बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी का लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसे ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में बोला गया यदि 1120, अब बटा कितना लिखा हुआ है, √p, इसका मान कितना दे दिया गया है, 80 दे दिया गया है, तो p का मान ज्ञात करना है, यही तो बोला गया है, बहुत ही आसान है। देखिए काट लेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, 0 से 0 कटा, और काट देंगे यहाँ से कितना कटेगा, 8 से कटेगा यहाँ पे 14 8 बलोतल से 14 बार में कट गया है कि नहीं, 14 बार में कट गया, तो √p बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। और रूट को हटाएंगे उस साइड में स्क्वायर चला जाएगा, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। तो 196 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया उत्तर। तो प्यारे दोस्तों आज आप सभी का ये पूरा का पूरा जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखिए आज हम लोगों ने टोटल जो है कि मतलब 50, ये जो कि 35 क्वेश्चन इसका, और उधर का 2 क्वेश्चन कितना 37 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से मैंने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो जो है कि पसंद आया होगा। देखिए इससे पहले 3 सेट मैंने बता दिया, तो वहाँ उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए। यदि आप बेसिक से तैयारी करते हैं तो बेसिक वाला वीडियो मैंने बना दिया है, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो प्यारे दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, यदि कुछ भी थोड़ा सा भी आप सभी को यदि मतलब सपोर्ट मिला उससे, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी तरीके का जो है आप सभी को वीडियो मिलता रहे। ठीक है, 1-2 दिन की बात है, उसके बाद फिर जो कि लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।